अब देखते हैं आगे। दिखाते हैं स्पिरिचुअल बीस्ट ये लिंचैन पर अटैक करने आता है। वांग कहता है मैं तुम सबको यहाँ मारूंगा, और वो बीस्ट लिंचैन को मारने वाला होता है। ये लिंचैन कहता है उफ, वो खांसता है उसके मुंह से भी खून निकल रहा होता है, और वो एक स्किल यूज करता है जैसे हैरी पॉटर में होता था, और कहता है जब सूरज उस पर चमकता है तो कवच गोल्डन स्केल की तरह होता है। वो स्पिरिचुअल बीस्ट उसे खींच के ले जा रहा होता है, और ये लिंचैन चमक रहा होता है, और ऊपर आसमान पे ले जाकर धमाका होता है। ये लिंचैन कहता है आ, वो नीचे गिर रहा होता है। फिर वो एक पहाड़ में जाकर टकराता है, जिसे वुजिन और उसकी टीम भी देख रही होती है। दूसरी तरफ वांग की टीम उसकी तारीफ कर रही होती है, ये वांग टैंगलोंग आप महान हैं, सीनियर ब्रदर, आपने ये लिंचैन को भी नीचे गिरा दिया। वांग कहता है सौभाग्य से लिटिल गोल्डन रॉक ने अपने पंखों से हमें वापस मैसेज भेजा था, और हमें चैन वुजिन की जगह के बारे में बताया था। एक बार जब हम वापस जाएं तो उसके साथ अच्छा ट्रीट करें। उसका टीम मेंबर कहता है ठीक है। उसके पंखों को हिला के कहता है लेकिन गोल्डन रॉक कहाँ है? वुजिन गोल्डन रॉक का रोस्टेड लेग दिखा के कहता है वांग टैंगलोंग मौज की भी याद है, और उस लेग को चाटते हुए कहता है देखने में तो ये बर्ड का लेग है, क्या तुम किसी बर्ड को ढूंढ रहे हो? वांग और सब रोते हुए कहते हैं लिटिल गोल्डन रॉक, और उस बर्ड को भी दिखाते हैं आखिरी सलामी देते हुए। वांग रोते हुए कहता है तुम कमीने, अब मैं तुमको दिखाऊंगा, और वो एक बैग निकालता है। सेबर टूथ ब्रिलियंट टाइगर जाओ, और वो रोर करता हुआ जाता है। वो टाइगर साइज में बड़ा होकर वुजिन के पास आ जाता है। वुजिन कहता है ज़ाओकिंग सिल्वर स्नेक डांस स्किल दिखाओ। फिर उसे याद आता है अरे हाँ, अभी ज़ाओकिंग सिल्वर स्नेक डांस में अटैक करने में अच्छी नहीं है। ज़ाओकिंग कहती है क्या बोल रहे हो? फिर वुजिन कहता है लेकिन मैं स्किल जल्दी सीखने में बहुत अच्छा हूँ। वुजिन ज़ाओकिंग को पकड़ के कहता है चलो मैं सिखाता हूँ। वुजिन कहता है मैं जो कहता हूँ आप मेरे पीछे बोले। दोस्तों यहाँ फिर से वैसे ही हैरी पॉटर की तरह मंत्र आने वाले हैं। बेर के फूल और बर्फ के विलय पेड़ों को ढक देते हैं, क्योंकि हजारों परिवार अपने उत्सव की तैयारी करते हैं। पेड़ों को लालटेन से सजाया जाता है और उनकी चमकदार रोशनी दूर से देखी जा सकती है। दोस्तों ये स्किल एक्टिव करने का मंत्र है, आपको बताया था ना मैंने, हैरी पॉटर की तरह। फिर वही ज़ाओकिंग कहती है अपनी QI ऑरा को कंसंट्रेट करके और स्किल एक्टिव करती है। दिखाते हैं उसका QI पावर स्नेक में चला जाता है, और कहती है हाँ अब जाओ अटैक के लिए, और स्नेक उड़ जाता है। यूलिंगर जाओ, ज़ियोज़ाओ भी कहती है हाँ जाओ वो स्नेक टाइगर के सर पे जाकर लड़ जाता है। फिर वो नीचे गिर जाता है और उसको तारे दिखाई दे रहे होते हैं वुजिन कहता है ज़ाओकिंग शॉक्ड हो जाती है। ज़ियोज़ाओ कहती है ये क्या हुआ? टाइगर स्नेक को छोड़कर उनकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन वो स्नेक चमक रहा होता है। टाइगर अटैक के लिए जंप करता है, लेकिन तभी उसके चारों तरफ कुछ व्हाइट सा दिखाई देता है। फिर वो उसे पूरा लपेट लेता है। वांग कहता है क्या ये क्या हो रहा है? वुजिन कहता है चलो अच्छा है। दोनों लड़कियां चिल्लाती हैं यूलिंगर। दोस्तों नेक्स्ट सीन में यूलिंगर का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया होता है। वो इंसान की तरह दिख रही होती है और हवा में उड़ रही होती है, और टाइगर पूरा स्नेक से कवर हो गया होता है। ज़ियोज़ाओ कहती है वो कितनी सुंदर है देखने में, और गाइस सच में ये देखने में बहुत सुंदर है। फिर यूलिंगर अटैक करती है और उसके हाथों से खूब सारे स्नेक निकलते हैं। फिर वो हिस करती है, मुझे थोड़ा ज़ाओकिंग की तरह लग रही है, आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। और जो उसकी बॉडी होती है वो गायब होने लगती है, वो दोबारा स्नेक बनने लगती है। वो स्नेक ज़ाओकिंग के पास आ जाती है। ज़ाओकिंग कहती है आपका इतनी मदद के लिए थैंक यू लिंगर। मुझे सोचता है क्योंकि इसने पहली बार इस स्किल को यूज किया है, इसलिए ज्यादा समय के लिए स्नेक वैसे नहीं रह सका, अगली बार सही हो जाएगा। वांग गुस्से में कहता है चैन वुजिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। फिर वो वैसा ही बहुत बड़ा बैग निकाल लेता है। फिर कहता है सेबर टूथ ब्रिलियंट टाइगर, बस इनमें से एक स्पिरिचुअल बीस्ट था। उस बैग में से बहुत ढेर सारे स्पिरिचुअल बीस्ट निकलते हैं। फिर कहता है तुम सभी मेरे स्पिरिचुअल बीस्ट के रात का खाना बनने के लिए तैयार हो जाओ, और वो सब बीस्ट अटैक करने के लिए आ रहे हो। अब देखते हैं आगे। वांग के स्पिरिचुअल बीस्ट वुजिन पर अटैक करने आते हैं। स्टेडियम में कोई कहता है नहीं वो बीस्ट वुजिन को मार देंगे। कोई और कहता है वहाँ बहुत स्पिरिचुअल बीस्ट है, वे उन्हें मारने के लिए एम कर रहे हैं ना। दूसरा कहता है मैंने ईश्वर सेट के भयानक बीस्ट को देखा है, वे काफी खतरनाक है। क्विंगज़ाओ कहती है वुजिन हमें चारों तरफ से दर्जनों बीस्ट ने घेरे हुए हैं, और उन बीस्ट के गले में जेट के टेबलेट लटके हुए होते हैं, और वो बीस्ट उनको घूर रहे होते हैं। वांग सोचता है इन भयानक बीस्ट को लाने के लिए मुझे जेट टेबलेट के लिए एल्डर के रिक्वेस्ट को मानना पड़ा। फिर कहता है वो सब इसके लिए लायक है, मैं चैन वुजिन को मार सकता हूँ। ज़ाओकिंग कहती है यहाँ बहुत सारे भयानक स्पिरिचुअल बीस्ट हैं। क्विंगज़ाओ कहती है तुम चिंता मत करो, यहाँ पर यंग मास्टर हैं, वो इन भयानक बीस्ट को आसानी से मार देंगे। ज़ाओकिंग भी खुश होते हुए कहती है ये तो बहुत बढ़िया है, अब हम इन सभी जेट टेबलेट को हासिल कर लेंगे। वुजिन हंसते हुए कहता है ये सच नहीं है। वांग कहता है तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो इसे सीरियस नहीं ले रहे हैं। फिर कहता है तुम सब जाओ उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, और सभी स्पिरिचुअल बीस्ट उनको घेर के मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। वुजिन कहता है ज़ाओकिंग किंगज़ाओ मुझे मौका दो कि इसमें मैं तुम लोगों को सिखा सकूं। वो दोनों कहती हैं ठीक है। फिर वुजिन कहता है रुक जाओ सब, पहले मुझे स्किल एक्टिव तो करने दो फिर तभी एक अटैक आता है। वुजिन कहता है वाओ ये क्या हुआ, और कहता है थोड़ा पीछे हट जाओ। फिर देखता है उस अटैक से जितने स्पिरिचुअल बीस्ट होते हैं सभी चिल्लाते हैं, और वो अटैक उनको लगता है। नेक्स्ट सीन में ये लिंचैन से ऑरा निकल रही होती है, और वो स्किल को एक्टिव करने का मंत्र कहता है। आपको बताया था ना हैरी पॉटर की तरह वैसा ही तलवार की शक्तियां 30,000 मील तक ट्रेवल करती हैं, ब्लेड की रोशनी जो डायनासोर पे लगती है। फिर वहाँ सब तबाह हो जाता है, जितने स्पिरिचुअल बीस्ट होते हैं सब वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। फिर एक अटैक आता है द विंड, जाओ बवंडर।
वैंग की टीम में से कोई कहता है, बवंडर में से, दूसरा कहता है सीनियर ब्रदर सोचिए इस बारे में और हमें बचाओ। और वो सब बवंडर में उड़ रहे होते हैं। वॉन्ग कहता है ये क्या हो रहा है। तेज बवंडर चल रहा होता है। वूजिन और उसकी टीम ये देख रही होती है। लिनचैन कहता है तुम सभी मरो। फिर कोई कहता है ये लिनचैन ने ये कैसे किया। लिनचैन कहता है मुझे जान से मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। गाइस यहाँ कुछ आपने नोटिस किया ये लिनचैन में चेंज, जिससे पता चलेगा कि आप स्टोरी कितना नोटिस करते हैं। फिर कहता है चैन वुजिन ऐसा मत सोचो कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हम इसे बाद में सुलझा लेंगे। ये लिनचैन कहता है वुजिन तुम कहाँ देख रहे हो। वैसे मैं भी वही देख रहा हूँ कि ये क्या देख रहा है। फिर वो अपने को देखती है। गाइस राज यही था। क्या मेरे कपड़े फट गए हैं सामने के। तुम कमीने वुजिन तुम कैसे मेरे बड़े बड़े बेबी को देख रहे हो, यहाँ मत देखो। बवंडर में से कोई कहता है वह वही है जिसने आपके दोनों बड़े बेबी को देखा, इसके बजाय हम यहाँ छड़ी की तरह क्यों उड़ रहे हैं। ये लिनचैन कहती है हटाओ यहाँ से आंखें हटाओ सभी। बवंडर से कोई कहता है हम जल्दी वापस आएंगे। दूसरा कहता है ऐसा लगता है जैसे हम इस आइलैंड से उड़ा दिए गए हैं, हम वापस नहीं आ सकते। और वो उड़ के जा रहे होते हैं। क्विंगज़ाओ कहती है ये टैबलेट तो बरस रहे हैं। ज़ाओकिंग कहती है ये देखने में कितना अच्छा है। और वुजिन भी ऊपर देख रहा होता है। वुजिन कहता है मुझे इसे हासिल करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। लिनचैन कहती है चैन वुजिन। एक छोटा सा अटैक आता है। फिर कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने जेट टैबलेट लेते हैं, आपको हराने की गारंटी लेती हूँ। वैसे दोस्तों उसके राइट साइड की बेबी को ज्यादा चोट लगी है। आपको क्या लगता है। आपको बस चाहिए कि और एक अटैक जमीन पर मारती है जिससे जमीन टुकड़े टुकड़े होने लगती है। वुजिन कहता है ये क्या है, क्या आप अर्थ से जुड़े स्पेल का यूज कर रहे हैं। ये लिनचैन कहती है आप क्या कह रहे हैं, यह मेरा काम नहीं है। और दिखाते हैं अर्थ बहुत हिल रहा होता है। वहाँ कोई कहता है अरे तुम सब अभी भी वहाँ क्या कर रहे हो। फिर कहता है भागो जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। भागते हुए आगे जाकर कहते हैं भागो वो डीमन वुल्फ है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं एक बहुत बड़ा 3 आई डीमन वुल्फ जिसका साइज बड़े पेड़ों जितना होता है, वो भागता हुआ आ रहा होता है, जिसको आप भी देख सकते हैं कितना भयानक लग रहा है। कोई वहाँ कहता है डीमन वुल्फ यहाँ इसलिए है क्योंकि इसे खून चाहिए। अब देखते हैं आगे। शुरुआत में दिखाते हैं वो 3 आई डीमन वुल्फ ने एक आदमी को अपने पैरों से कुचल दिया होता है। वो आदमी चिल्लाता है डीमन वुल्फ उसे उछाल के खाने वाला होता है। और वो आदमी कहता है बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। जंगल में कोई कहता है सीनियर ब्रदर हमें क्या करना चाहिए। और ये होते हैं क्यूरियस सेक्ट के कुमुझाओ। कुमुझाओ कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना स्ट्रॉन्ग है या अभी भी एक जानवर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर कहते हैं हम डीमन वुल्फ को हराएंगे और एक स्किल यूज करते हैं और कहते हैं जैसे प्रकाश और अंधकार का एक सर्कल होता है वैसे ही उसका फ्रूटफुल और बहुत बढ़ना नेचर है। और दिखाते हैं बहुत ढेर सारी पेड़ों की जड़ें जमीन से निकलती हैं और डीमन वुल्फ पर अटैक करती हैं। लेकिन डीमन वुल्फ ने उस अटैक से हटकर अपने आप को बचा लिया होता है। वो पेड़ की जड़ें फिर अटैक करती हैं, लेकिन वो डीमन वुल्फ फिर अटैक से बचकर पलटवार कर देता है पेड़ की जड़ों पर। बैंग। कुमुझाओ ये देखकर कहते हैं क्या ये कैसे हो सकता है। वो डीमन वुल्फ वहीं पेड़ों के पास आ जाता है जहाँ पर क्यूरियस सेक्ट के लड़कों ने उस पर अटैक किया था और चिल्लाता है आऊ। ये देखकर लड़के भागने लगते हैं। स्पिरिचुअल डिस्प्ले में दिखाते हैं वो डीमन वुल्फ रोर करता है और वहाँ सब तोड़फोड़ करके भाग जाता है। ग्रैंडफादर कहते हैं क्या हो रहा है वहाँ। कॉन्टेस्ट के बीच में डीमन बीस्ट कॉम्पिटिटर्स को क्यों नुकसान पहुंचा रहा है। हालियान लियांशेन कहते हैं ऐसा लगता है यह स्वर्ग की इच्छा है। फिर कहते हैं यहाँ के सारे डिमोनिक बीस्ट गुफाओं में सोए हुए थे, वो शायद इसलिए आ गए क्योंकि योशो सेक्ट के लोगों ने बहुत सारे स्पिरिचुअल बीस्ट को छोड़ दिया था। उनको फील करके ये जाग गया नींद से। और दिखाते हैं कुमुझाओ पर अटैक हो रहा होता है क्योंकि उन्होंने उस पर अटैक किया था। कुमुझाओ ने डीमन वुल्फ के मुंह में लकड़ा डाल दिया होता है लेकिन वो डीमन वुल्फ उसको तोड़ रहा होता है। कोई कहता है उनका खून जमीन पर गिर गया है। सीनियर कुमुझाओ अपने जूनियर से कहते हैं यहाँ पर आओ और वो वुल्फ उसे काटने की कोशिश कर रहा होता है। कुमुझाओ अपनी एक टेक्निक से जूनियर को खींचकर वुल्फ के मुंह के सामने कर देते हैं और वुल्फ उसे चबा डालता है। सीनियर भाग रहे होते हैं। डीमन वुल्फ हाउल करता है करता हुआ वुजिन की तरफ आ रहा होता है और वुजिन की टीम यह देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं चैन वुजिन अपनी एक स्किल का यूज करता है और अपने चारों तरफ एक शील्ड लगा लेता है और वो डीमन वुल्फ उससे टकराता है। बूम। वुजिन कहता है इस डीमन वुल्फ के पास 1000 साल की डीमन क्यूआई पावर है, हमें सबसे पहले इसकी कमी का पता लगाना चाहिए और इसे दूर करना चाहिए। दूसरी तरफ डीमन वुल्फ शील्ड तोड़ रहा होता है और उसका एक दांत शील्ड में घुस गया होता है। ये लिनचैन कहती है मैं जाऊंगी उसे मारने के लिए। तभी वो शील्ड को देखती है, साथ ही उसको ध्यान आता है कि उसको दोनों बड़े बेबी खुले हुए हैं और राइट साइड का बेबी कुछ ज्यादा ही खुला होता है। ये देखकर लिनचैन शर्मा जाती है। वो सोचती है अब मैं क्या करूँ, मेरे कपड़े पूरे फटे हुए हैं। फिर तुरंत वुजिन के गले लग जाती है जिससे वुजिन शॉर्ट हो जाता है। वुजिन ठहरा अपना सख्त लौंडा, पिघला बिल्कुल नहीं। फिर दिखाते हैं वुजिन अपना फुल कोट उसे दे देता है। वुजिन कहता है ऐसा करना आपके लिए अच्छा नहीं है, देखा कितना सख्त लौंडा है अपना, तो बस वहीं रुक जाएं। मैं आप किसी लड़की को मुझ पर जोर डालने नहीं दे सकता कि मैं यहाँ हूँ। फिर कहता है कुंगज़ाओ ज़ाओकिंग अलर्ट रहें, यह बैरियर टूटने वाला है। वो दोनों कहती हैं ठीक है। वुजिन कहता है मैं जल्दी वापस आऊंगा और साथ ही अपनी फिंगर से हाथ पर कट लगाता है और ब्लड गिराता है जमीन पर। डीमन वुल्फ यह देख लेता है और ब्लड की महक आती है जिससे वो और ज्यादा गुस्सा जाता है और बैरियर पर पूरी ताकत से अटैक करता है जिससे शील्ड टूट जाती है। डीमन वुल्फ ब्लड की महक से वुजिन के सामने आकर घूरने लगता है और घुर्राता है।
नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वुजिन पेड़ों के बीच में से भाग रहा होता है और डीमन वुल्फ रोर करता है, करता हुआ गुस्से में वुजिन का पीछा कर रहा होता है। जैसे ही डीमन वुल्फ वुजिन को मारने के लिए अटैक करता है तभी वुजिन जंप करता है और वो वुल्फ पेड़ों से जाकर टकराता है। बूम। वुजिन कहता है ऐसा लगता है कि इसमें खड़े होने की और ताकत नहीं है। वुजिन ऊपर से देखकर सोचता है इसने शायद अपने सबसे अच्छे रूप को बनाए रखा है या पहले से ही भूल गया है कि यह अपने ह्यूमन फॉर्म में कैसा महसूस करता है। क्योंकि यह एक जानवर है, मैं इसे जानवर की तरह ट्रीट करूंगा। और अपनी एक स्किल यूज करता है और वही हैरी पॉटर का मंत्र कहता है स्किल एक्टिव करने के लिए। हवा चली और मैंने एक शक्तिशाली धनुष की आवाज सुनी। यह वही शहर के बाहर आम शिकार था। फिर वुजिन कहता है इसे मैं काबू करूंगा और एक स्पिरिचुअल जाल फेंकता है। दूसरे लोग कहते हैं ब्लड रून, वह ब्लड रून का यूज करना जानता है। हाउलियन किंगफैंग कहते हैं देखो वह देखो, और वो दिखाते हैं स्पिरिचुअल जाल के ऊपर एक तलवार दिखाई जाती है। फिर कोई और कहता है वो अपने ब्लड रून्स को तलवार में बदल सकता है। क्या कमाल का हुनर है। और वुजिन नीचे आ रहा होता है। अब देखते हैं आगे। वुजिन ने अपने स्पिरिचुअल रून से डीमन थ्री आई वुल्फ को फंसा लिया था और एक तलवार बनाकर मारने वाला था। क्यों मुझाओ कहता है ये कितना पावरफुल की हुई तलवार है। डीमन थ्री आई वुल्फ हाउल करता है। वुजिन कुछ देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये डिमोनिक वुल्फ, इसके साथ कुछ गड़बड़ है, ये कुछ अलग है। वुजिन देखता है वो वुल्फ रो रहा होता है। वुजिन सोचता है नॉर्मल बीस्ट तो कभी ऐसा नहीं करते हैं। फिर वुजिन उसके बारे में जानने के लिए अपनी एक स्किल यूज करता है और कहता है एक्सप्लोर। फिर कहता है यह अभी भी अपनी इंटेलिजेंस को खुद में रखे है। वो डीमन वुल्फ थोड़ा घुर्राता है। वुजिन कहता है चलो दिखाओ मुझे क्या तुम्हारे दिल में है। एक यंग डीमन वुल्फ एक बर्ड के साथ खेल रहा होता है और इसका नाम ऑइंग होता है। वो चिड़िया चिरिप चिरिप कर रही होती। तभी यंग डीमन वुल्फ कहता है बिग ब्रदर आ रहे हैं। डीमन वुल्फ का बिग ब्रदर आ रहा होता है। डीमन वुल्फ का बिग ब्रदर कहता है ऑइंग, मुझे वह मास्टर मिल गया है जिसकी मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। मैं इस आइलैंड का पता लगाने के लिए अपने मास्टर के ऑर्डर का पालन करूंगा। यंग डीमन वुल्फ कहता है सच में ब्रदर, और वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो उदास होते हुए कहता है बहुत अच्छा है, मुझे आश्चर्य है कि मैं अब अकेला हो जाऊंगा। उसका बिग ब्रदर कहता है हार मत मानो, चलो हम वुल्फ्स अपने पूरे जीवन में एक मास्टर को प्रोटेक्ट करते हैं। और अपने भाई का सर वो सहला रहा होता है। फिर बिग डीमन वुल्फ अपने भाई को समझाता है क्लैन के हेड ने कहा है कि किस्मत का साथ मिलना आसान नहीं है, आपको वेट करना होगा। यंग डीमन वुल्फ कहता है हाँ मैं इंतजार करूंगा। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है। डीमन वुल्फ कहता है लेकिन क्या मैं वाकई इंतजार कर सकता हूँ। फिर दिखाते हैं क्लैन हेड कहता है ऑइंग तुम बड़े हो रहे हो। फिर कहता है हमारे क्लैन के कानून के हिसाब से आपके लिए अपना नेस्ट वापस देने का समय आ गया है, जाओ और जमीन के नीचे सो जाओ। वो डीमन वुल्फ कहता है नहीं, मुझे अभी तक ऐसा मास्टर नहीं मिला जो मुझे काबू कर सके, मुझे क्यों जाना चाहिए। फिर डीमन वुल्फ के क्लैन हेड गुस्से में कहते हैं अपनी जगह जानो। फिर वो उस पर एक अटैक करते हैं और कहते हैं क्या आप अभी भी नहीं समझे, तुम बहुत कमजोर हो। फिर कहते हैं तुम जैसा डीमन वुल्फ कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। और एक स्पिरिचुअल वुल्फ हैंड अटैक उसके ऊपर आता है और वो हाउल करता है। दिखाते हैं उस अटैक से जमीन टूटने लगती है और वो डीमन वुल्फ उसमें गिरने लगता है। फिर वुल्फ क्लैन हेड कहते हैं आपको बहुत पहले निकाल देना चाहिए था। फिर डीमन वुल्फ कहता है क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ? और वो नीचे गिरते हुए रो रहा होता है और कहता है मैंने सच में बहुत लंबे समय तक इंतजार किया। फिर यंग डीमन वुल्फ अपने को पावरफुल बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करता है। जैसा देख सकते हैं खुद को झरने के नीचे ट्रेन किया और दूसरे डिमोनिक वुल्फ से भी फाइट किया और अपने मुंह से आग निकालना भी सीखा, जिसमें इसने बहुत प्रॉब्लम को फेस किया। अब सीन हमारा प्रेजेंट में आता है। दिखाते हैं वुजिन का अटैक नीचे जा रहा था। वुजिन कहता है इसे खत्म करने का समय आ गया है और वो अटैक के आगे जाने लगता है। वुजिन कहता है अगर आप सच में सब खत्म करना चाहते तो आप भयानक बीस्ट के खून से नहीं जागे होते, है ना। वो यंग डीमन वुल्फ वुजिन की ये बात सुनकर शॉक हो जाता है। वुजिन का जो अटैक उसे लगने वाला था वुजिन उसे खुद डिस्ट्रॉय कर देता है डीमन वुल्फ को बचाने के लिए, क्योंकि उसने ये जान लिया कि ये ऐसे अटैक क्यों कर रहा है। जैसे ही वो तलवार का अटैक डिस्ट्रॉय होता है वैसे ही एक बड़ा धमाका होता है। बाहर के कुछ लोग कहते हैं ओए तुम अगली बार अगर तुम ऐसे हमले का यूज करो जो एक बड़े एरिया को कवर करेगा तो क्या तुम हमें पहले बता सकते हो, हम भी अटैक के एरिया में हैं। वुजिन उनसे कहता है ये इतना बड़ा धमाका भी नहीं था। दूसरा आदमी कहता है क्या ये इतना बड़ा धमाका नहीं था, तुम हमसे मजाक कर रहे हो क्या। फिर वो डीमन वुल्फ से कहता है लेकिन यह केवल इसलिए है क्योंकि आप मुझसे नहीं मिले हैं अभी तक। और डीमन वुल्फ भी उसे देख रहा होता है। फिर वो अपने एक स्किल पावर का यूज करता है और कहता है एक सच्चा टेमर स्किल लिखता है टॉल। फिर कहता है किसी को भी अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को कम नहीं समझने दूंगा। वुजिन अपने दोनों हाथों से स्किल कास्ट करता है और वही हैरी पॉटर की तरह मंत्र कहता है। यहाँ तक कि एक समय में वो अकेले ही मारे जाने के लिए वेट कर रहा था अपने मास्टर के लिए, जिसे वो अपनी विल पावर को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर सके। कुल्लून से यह ऊंचा पर्वत कहीं से भी सामने आए। ये लिंचेन शॉक्ड होकर कहती है ये तो। फिर ज़्याओकिंग कहती है वुजिन तो ड्यूअल स्पिरिचुअल रून्स स्किल यूज कर रहा है। फिर कोई और कहता है ये तो वुजिन जैसा लग रहा है और वुजिन अपने स्पेल आगे कहता है जो उसे उसकी प्रबल इच्छा के अधीन कर सकता है। फिर उस डीमन वुल्फ को दिखाते हैं। कोई कहता है वुजिन सच में इस डीमन वुल्फ को टेम करना चाहता
है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, चैन वुजिन डिमोनिक बीस्ट को टेम करने की कोशिश कर रहा था। हेलो गाइस, वेलकम आप सभी का रियल फील एक्सप्लेन चैनल में। प्लीज दोस्तों मेरा सपोर्ट करें, सिर्फ वीडियो देख कर ना जाए, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं आगे। वुजिन डीमन वुल्फ से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ऑइंग है। डीमन वुल्फ कहता है तुम कौन हो? वुजिन बोलता है कोई आश्चर्य नहीं, अपने मन में आप केवल इतने छोटे हैं। क्योंकि वुजिन डीमन वुल्फ के माइंड के डीप सी स्पेस में होता है। डीमन वुल्फ गुस्से में कहता है क्या आप मुझे नीचा दिखा रहे हैं? चलो अभी मैं आपको पीट दूंगा, और अपनी फिंगर चिटकाता है। वुजिन कहता है आप बहुत लंबे समय से अकेले हैं, यहाँ तक कि आप अपने मालिक को भी काटना चाहते हैं। फिर कहता है आप पहले से ही काफी बड़े हो चुके हैं। ऑइंग शॉक होकर कहता है क्या मेरे मास्टर? वो रोते हुए कहता है क्या मास्टर? मैं लंबे समय से वेट कर रहा हूँ, फाइनली मेरे मास्टर आ गए। वुजिन उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहता है उन कहावतों को व्यर्थ मत जाने देना जो मैंने तुम्हारे लिए लिखी हैं। फिर कहता है जल्दी से बड़े हो जा ऑइंग। सीन चेंज होता है, वहाँ एक आदमी कहता है देखो वहाँ देखो, डिमोनिक वुल्फ का साइज छोटा हो रहा है। फिर कोई कहता है यह बड़ा मौका है, जबकि वुजिन डिमोनिक वुल्फ को प्यार से पेट कर रहा होता है। पेट मतलब प्यार से सर पे हाथ फेरना होता है। क्यू सेट से कोई कहता है क्यू सेट के लोगों मेरी कमांड सुनो, अब अटैक करो, उनकी सभी जेड टेबलेट ले लो। उसके टीम मेंबर कहते हैं ठीक है बॉस। ज़ियाओकिंग कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आपने वुजिन पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश किया जब वह स्पेल कर रहा था। यहाँ पर ज़ियाओकिंग, ये लिंचेन और किंग जाओ डिफेंस करने के लिए आ जाते हैं। तभी दिखाते हैं कुछ तलवार वुजिन की तरफ उसे लगने वाली होती हैं। ज़ियाओकिंग कहती है वुजिन संभल कर। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं उनकी तलवारें सब टूट जाती हैं और क्यू सेट के सारे लोगों पर अटैक होता है। वुश, 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 और उनकी बॉडी पर कट लगते हैं। वो चिल्लाते हैं आ। ऑइंग गुस्से में कहता है हे बस अपनी बकवास से क्या तुम मेरे मास्टर को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? फिर कहता है क्या आपको लगता है ऑइंग बेकार है? ये देखकर कि वुजिन सही है, सारी लड़कियां दौड़कर उसके ऊपर कूद जाती हैं। ज़ियाओकिंग कहती है वुजिन आप सही हैं। किंग जाओ कहती है यंग मास्टर आप ठीक हैं। वो दोनों वुजिन के ऊपर आकर चिपक जाती हैं और प्यार करने लगती हैं। ज़ियाओकिंग कहती है अब तक आप ठीक हैं वुजिन। किंग जाओ कहती है यंग मास्टर मैं डर गई थी। ऑइंग कहता है मास्टर ये बहुत अच्छा है, क्या मैं आपके बाद बड़ी बहनों के करीब आ सकता हूँ? वुजिन कहता है मैं कर सकता हूँ लेकिन आप नहीं कर सकते। देखा वुजिन अपना सख्त लौंडा समझ गया ऑइंग के इरादे। ये लिंचेन सोचती है मास्टर और पैट दोनों एक जैसे हैं, साले दोनों कमीने। ये लिंचेन कुछ देखती कि कोई उन्हें देख रहा है। तब लिंचेन कहती है क्या कर रहे हो तुम? तभी एक पत्थर वो उसे मारती है जो उस लड़के के हाथ में लगता है, जिससे वो जो अटैक करने वाला होता है वो रुक जाता है। वो कुमुजाओ होते हैं और कहते हैं बहुत देर हो चुका है। फिर कहते हैं कॉन्टेस्ट में शामिल होने वाले सभी डिसाइपल्स जल्दी यहाँ आ जाएंगे। हजारों डिसाइपल्स का हमला आप सभी को टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफी है। कुमुजाओ फिर कहते हैं चैन वुजिन तुम नीच आदमी, क्या तुमको सच में लगता है कि तुम लहरों की प्रतियोगिता में जीत सकते हो? कॉन्टेस्ट के बहुत सारे लोग उनको घेर लेते हैं। वुजिन को मारने के लिए कुमुजाओ कहता है हम आपके द्वारा मारे गए हर एक का बदला लेंगे। तभी वुजिन आकर कुमुजाओ का हाथ पकड़ लेता है। क्या सच में? वुजिन एक्साइटेड होकर कहता है क्या सच में 10,000 लोग यहाँ हैं जो मुझे मारने के लिए आए हैं? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? कुमुजाओ सोचता है क्या ये पागल तो नहीं हो गया है, इसको मारने के बाद भी इतना खुश क्यों है? फिर वुजिन इविल स्माइल देता है बहुत बढ़िया है, आखिरकार मुझे अपने छोटे बच्चों को ट्रेन करने का मौका मिल सकता है। और अपने हाथ में की पावर इकट्ठा करने लगता है अपने स्किल के लिए। ज़ियाओकिंग और किंगजा गुस्से में कहती हैं आपके पास कितने छोटे बच्चे हैं? वुजिन सर खुजलाते हुए कहता है नहीं नहीं उस तरह के छोटे बच्चे नहीं। वुजिन स्किल एक्टिव करते हुए कहता है मैंने सोच लिया है, अब तुम सब बाहर आओ। तभी वहाँ एक पोर्टल खुलता है और उसमें से खूब टैंक बाहर निकल रहे होते हैं। बूम। देखते हैं आगे। दिखाते हैं वुजिन की बेबी से बचकर सभी लोग भाग रहे होते हैं। कुमुजाओ कहता है वो क्या है, मैंने कभी नहीं देखी ऐसी चीज को। वहाँ अदर सेट के लड़के कहते हैं ये क्या है, क्या आप हम सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे लोहे के ब्लॉक से? दूसरा कहता है मुझे मत बताओ ये क्या चीज है, ये क्या आपको प्रोटेक्ट कर पाएगी? वुजिन कहता है नहीं 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 सीरियसली, तुम सभी किसी सेट के डिसाइपल हो, दूसरों से इतने कमजोर ताकत में। शायद तुम लोग अपनी किताबों को पढ़ने के लिए कुछ खर्च भी नहीं कर पाते होगे। कितना टाइम देते हो पढ़ने के लिए? तभी वुजिन टैंक का स्पेशल कंट्रोल बनाता है और कहता है मुझे मत बताओ कि तुम सभी लोग अपनी क्राफ्टिंग क्लासेस में सोए हुए थे। दूसरे लोग कहते हैं गुस्से में तुम्हारा क्या मतलब है इस बात का? कोई और कहता है तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमको कुचल दूंगा। वुजिन कहता है ठीक है और कंट्रोल लेकर डेंजर बटन को प्रेस कर देता है। फिर कहता है मैं अब तुम सबको दिखाऊंगा और टारगेट ले रहा होता है ताकत एक क्राफ्टमैन मास्टर की, और वहाँ तबाही मचाना स्टार्ट करता है। तभी वहाँ ब्लास्ट होता है बूम। उसमें से कोई कहता है ये कैसा इतना पावरफुल हो गया? दूसरा कहता है आ। एक आदमी ब्लास्ट से बचता हुआ कहता है ये क्या चीज है? कुमुजाओ बचने के लिए एक शील्ड बनाता है और कहता है ऊंची दीवारों के लिए दीवार बनाने में मेहनत करनी होगी, चोरों को रोके। लेकिन उसकी शील्ड पे अटैक आता है और वो टूट जाती है। कुमुजाओ गिर के कहता है धत तेरे की, मेरी शील्ड भी बेकार है। वहाँ बहुत ब्लास्ट हो रहे होते हैं हर तरफ। उसमें से कोई कहता है सभी लोग वापस चलो, सीधे उसका सामना मत करो। दूसरा कहता है बिल्कुल चलो निकलो यहाँ से। और वहाँ ब्लास्ट हो रहे होते हैं बैंग बैंग बैंग। वुजिन अपने टैंक पे बैठा हंस रहा होता है फिर वुजिन कहता है कैसा लगा तुमको? क्या इतना अटैक तुम लोग के लिए काफी है? इस विलन से मरने के लिए तैयार हो जाइए। किंगजाओ कहती है आज युवा मास्टर नॉर्मल से अलग है। ज़ियाओकिंग प्यार से कहती है बहुत बुरा है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। वुजिन कहता
कहता है यह कैसा लगा आपको ग्रेट वॉरियर ये लिंचैन, क्या तुम हमारे साथ टीम बनाना चाहते हो? ये लिंचैन पिनकते हुए कहती है आप मजाक कर रहे हैं, कौन आपके साथ टीम बनाना चाहता है? फिर कहती है मैं अकेले रह सकती हूँ। तभी उसका पेट जो है गुल करने लगता है। ये लिंचैन को भूख लगती है और उसका पेट बोल रहा होता है। ये लिंचैन पेट को देखकर कहती है तुम कैसे मुझे डिसपॉइंट कर सकते हो? क्विंगज़ाओ कहती है यह रात के खाने का भी समय है, चलो रात का खाना बनाते हैं। और वुजिन भी हंस रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है, क्विंगज़ाओ कढ़ाई में खाना बना रही होती है। ये लिंचैन कहती है ये बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग की बात है। ज़ाओकिंग कहती है बहुत प्यारी महक आ रही है। क्विंगज़ाओ पहला बाउल ज़ाओकिंग को देती है, ये लो ये आपका है। ज़ाओकिंग तो खाना देखकर पागल हो चुकी होती है। थैंक यू क्विंगज़ाओ। ज़ाओकिंग भुक्कड़ सा खाते हुए कहती है तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो क्विंगज़ाओ, आपका खाना पकाने का स्किल अच्छा और अच्छा होता जा रहा है। क्विंगज़ाओ कहती है नहीं ये सच नहीं है। फिर कहती है यह सब खाना पकाने के बर्तन के लिए जिसे युवा मास्टर ने बनाया था उनका थैंक यू, जो स्पिरिचुअल पावर और मेडिसिनल इफेक्ट डाल सकती हूँ, तभी मैं इतना स्वादिष्ट खाना बना पाई। वुजिन आग मारते हुए विन साइन बना के कहता है आपकी तारीफ के लिए थैंक यू। क्विंगज़ाओ कहती है ये लिंचैन आप भी टेस्ट करके बताओ। वुजिन भी कहता है हाँ लिंचैन खा के बताओ। वुजिन लिंचैन के गाल पे बाउल लगाता है खा के बताओ। फिर लिंचैन गुस्से में बाउल छीन कर कहती है आप वैसे भी जहर डालने की हिम्मत नहीं करेंगे इसमें। लिंचैन जैसे ही एक स्पून खाती है वैसे ही उसकी पूरी बॉडी में बिजलियां दौड़ने लगती हैं और उसकी आंखें चमक जाती हैं। लिंचैन तो उसे खाते ही जन्नत में चली जाती है, वो दूसरी दुनिया में चली गई होती है। उसके सारे कपड़े भी नहीं होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके लुक को देख के आप बता सकते हैं वो क्या फील कर रही है। और सच में इसका फिगर बहुत मस्त है, बोले तो तेरी जवानी बड़ी मस्त है। लिंचैन खाकर कहती है मैंने कभी ऐसा खाना नहीं खाया, चावल के दाने जो इतने नरम और सॉस से भरे हुए हैं। वुजिन उसके कान के पास आकर कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे फिगर होने के बावजूद आप इतना खा सकते हैं। दिखाते ज़ाओकिंग चिल्ला के कहती है ये लिंचैन तुम सब कुछ कैसे खत्म कर सकते हो, आप नीच हैं, आप बहुत मतलबी हो। क्विंगज़ाओ उसे पीछे खींचते हुए कहती है सब ठीक है मिस क्विंगज़ाओ, मैं और बना सकती हूँ। और देख सकते हैं वहाँ सब कुछ खत्म हो गया होता है। लिंचैन भी शॉक्ड होती है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि उसने सब खा लिया है। ज़ाओकिंग कहती है अच्छा ठीक है बहन क्विंगज़ाओ, मैं अपने खाने में एक्स्ट्रा लिंग्जी मशरूम खाना चाहती हूँ। फिर क्विंगज़ाओ उसे सिर पे पेट करते हुए कहती है हाँ ठीक है बिल्कुल मैं वैसा ही बनाऊंगी। वुजिन कहता है मैं चैन वुजिन खुशियों के लायक हूँ। ये लिंचैन उसे देखकर सोचती है यह चैन वुजिन सच में थोड़ा अजीब है। फिर सोचती है लेकिन यह ठीक है, वैसे भी उन्होंने अभी के लिए सीमा से बाहर कुछ भी नहीं किया मेरे साथ में। और थोड़ा ब्लश कर रही होती है। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ टैंक की फाइट होती है वहाँ एक मोटा आदमी कहता है यह बहुत ज्यादा पावरफुल है। दूसरा कहता है मुझे बहुत बुरा दर्द हो रहा है। और कुमुजाओ बस वहाँ बैठा ही होता है। फिर कहता है चैन वुजिन अभी के लिए मैं आपको रहने दूंगा, लेकिन एक बार मैं हॉल मास्टर से संपर्क करने में कामयाब हो गया। फिर वो जाओ का जेट टैबलेट लेकर कहता है यह वह दिन होगा जब आप मरेंगे। आप देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में झाओ शुराओ को दिखाते हैं जो पिंजड़े में कुछ बर्ड्स को खिला रहा था। झाओ शुराओ कहता है खाओ खूब खाओ, ढेर सारा खाओ और जल्दी से बड़े हो जाओ सब। और वो चिड़िया चिरिप चिरिप कर रही होती हैं और उसके पास जेट टैबलेट में कुमुजाओ के टैबलेट चमकता है। वो देखता है टैबलेट से कुमुजाओ का डिस्प्ले सामने आता है। वो कहता है हाल मास्टर हम बहुत मुसीबत में हैं। फिर कहता है चैन वुजिन जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। वांग टेंगलोंग को पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, मुझे खेद है लेकिन मैं भी हार चुका हूँ। झाओ शुराओ कहता है यार ठीक है, शुरू से ही मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप कुछ भी कर सकते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे सोच से ज्यादा बेकार होंगे। फिर कहता है फिर शुराओ एक बर्ड को बाहर निकालता है, तुम्हें मैंने इतने लंबे टाइम से पाला है, मुझे लगता है कि तुमको स्टेज पर जाने देने का टाइम आ गया है। और वो बर्ड चिप चिप कर रहा था। कुमुजाओ शॉक्ड होकर कहता है ये तो मैथिक रिवर बर्ड है। फिर कहता है क्या वो मैथिक रिवर बर्ड है जो सभी बैरियर को पार करके सभी फैंटास्टिक प्लेस तक पहुंचने वाले हैं? फिर झाओ शुराओ कहता है किसी ने बताया नहीं है कि उनके इससे अधिक इस्तेमाल है। बूम, और वो सारे बर्ड पिंजरा तोड़कर निकल जाते हैं। झाओ शुराओ बर्ड के बारे में बताता है वे जितने प्यारे हैं उतने ही ज्यादा खतरनाक हैं। और नेक्स्ट सीन में एक ज़ैंग फेगू का टैबलेट दिखाते हैं। धत तेरे की, हमारे पास जीतने का कोई मौका नहीं है, मुझे बस हार मान लेना चाहिए। कुमुजाओ आपने शपथ ली थी कि आप चैन वुजिन को नीचे गिरा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप बस झूठ बोल रहे हैं। कुमुजाओ कहता है मैं कैसे जान सकता था कि वह अभी इतना शक्तिशाली है, तुम सब इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते है ना। तो गाइस न्यू हॉट लड़की सीन में आ गई है जिसके मस्त बड़े बड़े बेबीज हैं। वो कहती है कि हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इस अलायंस की अब कोई जरूरत नहीं है। तब कुमुजाओ कहता है हॉल मास्टर गोंग आपका क्या मतलब है? मतलब इस हॉट लड़की का नाम हॉल मास्टर गोंग है और ये ज़ेनफेंग सेक्ट की हॉल मास्टर है। आपको ऐसी जीएफ चाहिए? फिर वो कहती है वैसे भी यह सिर्फ फर्स्ट राउंड है, केवल एक ही विजेता नहीं होगा, चलो जाओ अपनी ओर से सबसे बेस्ट करो। ज़ेनफेंग सेक्ट की गोंग अपनी टीम से कहती है चलो चले यहाँ से। वो कहती है ठीक है मास्टर। कुमुजाओ कहते हैं अरे मत जाओ, हमारे हॉल मास्टर झाओ पहले से ही एक रास्ता सोच रहे हैं। दूसरा कोई कहता है ऐसी बदमाश लड़कियों के साथ रहना बहुत मुश्किल है। फिर कोई कहता है यार ठीक है उन्हें जाने दो। सीन चेंज होता है। गोंग की टीम मेंबर कहती है हॉल मास्टर हमें अब आगे क्या करना चाहिए? गोंग कहती है हम बस उनके लड़ने का इंतजार करेंगे जब तक कि वे दोनों घायल नहीं हो जाते, इसके बाद हम जेट टैबलेट्स उठा सकते हैं जो बचे हुए हैं। दूसरी लड़की कहती है आप बहुत स्मार्ट है हॉल मास्टर। अदर लड़की कहती है लेकिन क्या यह थोड़ी सी बेशर्मी नहीं होगी? गोंग कहती है जब तक हम जीत हासिल कर लेते हैं तब तक क्या गलत है या नहीं इसकी चिंता कौन
ऑन करता है। दूसरी लड़की उदास होकर कहती है कि और सारे सेक्ट हमें कैसे देखते हैं। शुनफेंग सेक्ट, उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि चार्म स्किल का यूज कैसे करना है, कि वो वैश्यालय खोल रहे हैं हमारे लिए। कौन कहती है इस बार हम इस कॉन्टेस्ट में कुछ रिजल्ट हासिल करने आए हैं ताकि वे फिर से हमारी ओर ऐसे ना देखें। तभी मिस्टिक रिवर बर्ड कॉन्ग के पास आती है। दूसरी लड़की कहती है और देखती है कितनी प्यारी लिटिल बर्ड है। दूसरी कहती है बहुत प्यारी है। मिस्टिक रिवर बर्ड चिरिप चिरिप करके उसकी उंगली पर आ बैठती है। अदर लड़की कहती है हॉल मास्टर आप सही हैं, हम बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे। कौन कहती है यह सही है, हमारी ब्यूटी के कारण हमारी एफर्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। फिर कहती है हम इन लोगों को दिखाएंगे कि हम कितने पावरफुल हैं। तभी वो बर्ड उसे काट लेती है। कॉन्ग चिल्लाती है आह। दूसरी लड़की कहती है हॉल मास्टर क्या आप ठीक हैं? कौन कहती है उफ मैं बहुत हॉट हो रही हूँ अंदर से। नेक्स्ट सीन में सारे बर्ड उन पर अटैक करने आते हैं। लड़कियां कहती हैं आह ये क्या हो रहा है, और वो बर्ड उन पर अटैक कर रही होती हैं। उश उश उश। पहली लड़की कहती है आह बहुत दर्द हो रहा है। दूसरी कहती है नहीं। उश नहीं। फिर सीन चेंज होता है, पहाड़ का सीन दिखाते हैं। वहाँ से आवाज आती है, कोई कहता है नहीं, और वुजिन के पीछे कोई मारता है धम। ज़ाओकिंग कहती है वुजिन को परेशान मत करो, और वो सोते हुए चिल्ला रही होती है। वुजिन उसके सर पे सहलाते हुए कहता है ज़ाओकिंग गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, अब मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता है। ज़ाओकिंग नींद में स्माइल करती है और कहती है वुजिन आई लव यू। वुजिन उसे कस के चिपका कर कहता है मेरी छोटी प्यारी वाइफ। वुजिन सोचता है चैन वुजिन बनकर मैं बहुत खुश हूँ, इतनी सारी लड़कियां मेरे बारे में सोच रही हैं, मुझे और दे दो, मुझे और दे दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ। देख रहे हैं कितना ठरकी लड़का है ये, मतलब ज़ाओकिंग, किंगजाओ, सिस्टम, लिनचैन भी थोड़ा अब लाइक करने लगी है, और इसे अभी भी चाहिए, वो भी बहुत सारी। वुजिन सुनता है कोई कह रहा होता है बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ मुझे। वुजिन केव से निकल के कहता है अजीब बात है, मुझे लगा कि मैंने किसी लड़की की आवाज सुनी है। तभी कोई उसका पैर पकड़ लेता है प्लीज मुझे बचा लो, मैं बहुत गर्म हो गई हूँ, मेरे चिपक जाओ, और आगे आप समझ जाओ। और देख रहे हैं क्या सीन है। और हाँ इसके भी राइट वाले बेबी को जरा चोट आ गई है। तो गाइस एकदम लास्ट अच्छी इंटरेस्टिंग मोड पे ये स्टोरी खत्म होती है आज की। अब देखते हैं आगे। स्टार्टिंग में पहाड़ों को दिखाते हैं जहाँ वुजिन की केव है। किंगजाओ सोकर जागती है और कहती है ये कैसी महक आ रही है। ज़ाओकिंग भी उठ गई होती है, ये कैसी मीठी महक है, लेकिन मुझे ये स्मेल बहुत खराब लगती है। ज़ाओकिंग कहती है यंग मास्टर कहाँ है? ज़ाओकिंग गुस्से में कहती है वुजिन को क्या लड़कियों ने पकड़ लिया है? ज़ाओकिंग केव से बाहर आकर चिल्लाती है वुजिन कहाँ हो तुम? फिर गुस्से में कहती है वुजिन का हाथ दिखाई देता है। वुजिन कहता है ज़ाओकिंग, और दिखाते हैं कि गोंग और उसकी टीम उसे घेरे और चिपकी हुई होती है। गोंग कहती है आपके अराउंड बहुत ठंडक है और ये बहुत आरामदायक है। वुजिन कहता है ज़ाओकिंग ये बस एक गलतफहमी है, ये सारा एक गलतफहमी है। गोंग उसके फेस को करीब लाकर कहती है क्या गलतफहमी है? क्या आपको ये पसंद नहीं है जो हम कर रहे हैं? क्या आप ऐसे आदमी हैं जो इसे पसंद नहीं करते हैं? और दोस्तों आप बताओ अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो आप क्या करेंगे? सख्त लौंडा बनेंगे या सपोर्ट करेंगे? फिर इतनी प्रॉब्लम देखकर लड़कियों की सपोर्ट करने के लिए हेल्प करना पड़ता है भाई। गोंग उससे एकदम चिपक जाती है। वुजिन कहता है सीरियसली ये लड़कियां बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर वुजिन कुछ नोटिस करता है अरे ये क्या, इस लड़की के आंख में आंसू क्यों है? फिर वुजिन उसे चेक करता है कि ये ऐसी हरकत क्यों कर रही है। फिर वो कहता है थोड़ा शांत हो जाओ और मुझे कुछ ना बताओ। वुजिन देखता है कि ये मिस्टिक रिवर बर्ड का जहर है। गोंग कहती है यंग मास्टर। फिर वुजिन देखता है कोई आश्चर्य नहीं, जिस किसी को भी मिस्टिक रिवर बर्ड ने काट लिया उसे उन सभी तकनीकों को एक्टिवेट करने के लिए मजबूर किया जाएगा जो वे जानते हैं, और उन लोगों के कंट्रोल में आते हैं जो बर्ड को कंट्रोल कर रहे हैं। गोंग वुजिन को चुम्मा लेने के लिए पुश कर रही होती है, तो वुजिन सोचता है नहीं अभी उनकी मेरिडियन बहुत वीक है, अगर मैं उन्हें जबरदस्ती फ्री करने के लिए स्पिरिचुअल वर्ड्स का इस्तेमाल करूंगा तो वे इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, और उसे पीछे हटा रहा होता है। फिर कहता है मुझे समझ आ गया मुझे क्या करना चाहिए। और दूसरी तरफ किंगजाओ और ज़ाओकिंग गुस्सा रहे होते हैं ये सब देखकर। गोंग जबरदस्ती करके वुजिन की चिपक जाती है। वुजिन कहता है ओह नहीं मैं और क्या कर सकता हूँ, मेरे ऐसे क्यूट फेस पे लानत है। वुजिन कहता है मैं आपसे पूछता हूँ क्या मुझे उन सभी को अंदर ले जाना चाहिए? किंगजाओ और ज़ाओकिंग दोनों चिल्ला के कहते हैं चैन वुजिन। ज़ाओकिंग गुस्से में कहती है वुजिन से हमें अभी भी शादी करनी है और आप पहले से एक कॉन्कोबाइंस प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों मैं खुल के नहीं बोल सकता, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कॉन्कोबाइंस का मतलब। क्या वो इसलिए है क्योंकि मैं आपके साथ सामान्य रूप से बहुत नरमी से पेश आती हूँ? किंगजाओ कहती है सही कहा आपने, यहाँ तक कि अगर आप एक बीवी करना चाहते हैं तो मुझे होना चाहिए। देख रहे हैं ये अपने जुगाड़ में लगी है। ज़ाओकिंग किंगजाओ का हाथ पकड़ती है और कहती है और उसे पकड़ के घुमाती है और उसे फेंक देती है और कहती है प्लीज मुझे इतना ज्यादा गुस्सा होने के लिए माफ करें। किंगजाओ सीधे उड़ते हुए वुजिन के पेट से जा लड़ती है। वुजिन चिल्लाता है आ, और उसके मुंह से भी खून आ जाता है और सब लड़कियां इधर उधर गिर जाती हैं। किंगजाओ कहती है यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? वुजिन चकराते हुए कहता है मैं ठीक हूँ जब तक आप ठीक हैं। ज़ाओकिंग घबराते हुए कहती है क्या तुम लोग ठीक हो? ये लिनचैन कहती है ज़ाओकिंग को देखकर देखो मुझे अभी तक वुजिन को काफी जानना है। मतलब समझ रहे हैं ये भी अपने चक्कर में। बेचारी ज़ाओकिंग का क्या होगा। गोंग कहती है धत तेरे की तुम सभी लड़कियां, और वो गुस्सा रही होती है। वुजिन सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था ज़ाओकिंग अभी भी एक लड़की है, इसलिए उसमें इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वह अपनी मेरिडियंस को अफेक्ट कर सके। गोंग गुस्से में कहती है हट जाओ मेरे रास्ते से सभी। फिर गोंग चिल्लाती है और अपनी चार्म स्किल यूज करती है।
ये यहाँ इसलिए कर रही है क्योंकि मिस्टर रिवर बर्ड ने इसे काटा है और जो उस बर्ड को कंट्रोल कर रहा है वही अब इनको भी कंट्रोल कर रहा है, जिससे इसको प्रॉब्लम हो रही है। फिर ब्लश एंड आंखों में आंसू के साथ कहती है, इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके साथ मैं डील नहीं कर सकती। उसका चार्म स्किल सब पर होने लगता है। जॉकिंग कहती है, उफ, मेरी बॉडी में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। लिंचैन भी कहती है, मैं ताकत से बाहर जा रही हूँ। समझ रहे हैं कौन सी ताकत? किंग जाओ चिंता करते हुए कहती है, मिस जॉकिंग, ये आपको क्या हो रहा है? और तभी वुजिन उसको हाथ पकड़ लेता है। किंग जाओ कहती है, यंग मास्टर। वुजिन उसे करीब लाता है। किंग जाओ कहती है, यंग मास्टर। वुजिन सोचता है, ओ नो, जुनफेंग सेक्ट अट्रैक्शन स्पेल के साथ सबसे अच्छे हैं और वे इसे अपनी हाई पीक तक यूज कर सकते हैं, यहाँ तक कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। सिस्टम भी कहती है, उफ, यहाँ तक कि मैं आपके शरीर में गर्म हो रही हूँ, जल्दी से कुछ सोचो। और अपने बाल खींच रही होती है। समझ रहे? मतलब इतना स्किल का इफेक्ट कि सिस्टम बॉडी के अंदर वो भी गर्म। समझ रहे? वुजिन उसके बहुत करीब आकर कहता है, किंग जाओ, आप एक मेडिसिनल बॉडी के साथ पैदा हुए थे जो आपको सभी जहरों से बचाता है, इससे थोड़ा दर्द हो सकता है। किंग जाओ जोर जोर से हाँफते हुए कहती है, ठीक है, जब तक मैं आपकी मदद कर सकती हूँ हर तरह की मदद करूंगी जो आप चाहें। फिर कहती है, मैं नहीं डरती हूँ, और वुजिन उसके गले पे काट लेता है जिससे उसका ब्लड निकलता है। किंग जाओ चिल्लाती है, अब देखते हैं आगे। वुजिन कहता है, जैसा मैंने उम्मीद की थी, किंग जाओ के खून से पॉइजन से लड़ा जा सकता है। किंग जाओ कहती है, यंग मास्टर, मैं अभी भी और पिला सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। दोस्तों गलत मत समझिएगा प्लीज। वुजिन उसको सारे से ऊपर उठाते हुए कहता है, यार ठीक है किंग जाओ, थोड़ा आराम करो, मुझे बाद में आपकी हेल्प की जरूरत होगी। गॉन्ग गुस्से में कहती है, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने दूसरी लड़कियों के साथ गर्मजोशी दिखाने की? फिर कहती है, मैं तुम्हें अपने लुभाने की साजिश से मार डालूंगी, और अटैक करते जिसमें बहुत सारे हाथ वुजिन को पकड़ने के लिए निकलते हैं। वुश वुश। अटैक से बचने के लिए वो एक स्पेल यूज करता है और कहता है, जैसा कि मुझे पता है कि इसका क्लियर मीनिंग नहीं है, और वो सारे हाथ कभी वुजिन की बॉडी पे और गाल को पिंच कर रहे होते हैं। वुजिन कहता है, इसलिए मुझे इसको दिखाना चाहिए। फिर वुजिन उसके पास जाकर उसके माथे के एक पॉइंट को पुश करता है। फिर सीन चेंज होता है। फिर कोई कहता है, ऊंट पर मेहमान कहाँ से आया? शरी होगबा, हे ओ हे। फिर लेडी को दिखाते हैं जो एक लड़की से कह रही होती है, हवाओं से ऊंट पर मेहमान आया, शरी होगबा, हे ओ हे। शायद ये कोई पोयम सुना रही होती है। फिर वो उसके कान पे कहती है, याओ याओ, अब सो जाओ ताकि तुम अच्छे से बड़े हो सको। शायद ये इस लड़की की मॉम है। एक आदमी धड़ाम से गेट खोलता है और चिल्लाते हुए कहता है, हम इसमें और देर नहीं कर सकते, मेरी डिसाइपल्स, वह बच्ची मुझे दे दो। वो लेडी कहती है, मास्टर, क्या हम थोड़ा और रुक सकते हैं? याओ याओ अभी भी बहुत छोटी है। वो मास्टर गुस्से में कहते हैं, तुमने पहले ही अपने सेट से मुंह मोड़ लिया है और एक डीमन के साथ मिल गई हो। आपका बच्चा अगर एक पुरुष होता तो एक स्लेव की तरह उसे खत्म हो जाना चाहिए था, या यदि वह एक लड़की है तो एक कॉन्कुबाइन की तरह होगी। मैं पहले से ही काफी दयालु हूँ, अपनी हद को पार मत करो। फिर मास्टर कहते हैं, आलोंग आयु, बच्चे को ले जाओ। वो कहते हैं, समझ गए मास्टर। जैसा कि देख सकते हैं, मन इनका भी नहीं होता है बच्चे को ले जाने का। ये सीन बहुत हार्ट टचिंग है। वो मास्टर उस लेडी को रस्सी से बांध देता है और वो लेडी चिल्ला रही होती है, नहीं नहीं याओ, उसे मत ले जाओ। याओ याओ चिल्लाती है, माँ। तो ये जो लड़की होती है वो हमारी हॉल मास्टर गॉन्ग होती है। गॉन्ग चिल्लाती है, माँ। मतलब वुजिन उसको एक्सप्लोर कर रहा होता है जैसे वुल्फ को किया था। जिसने वो वीडियो देखी है वही समझ पाएगा एक्सप्लोर स्किल को। फिर सीन चेंज होता है। कोई थप्पड़ मारता है याओ को और कहता है, आप कहाँ हैं? आपको क्या लगता है कि आप किसे सामने रखना चाहते हैं? कितना गंदा साइड है इस आदमी का। वो कहता है, ये मत सोचो कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो। मैंने सुना है कि आप 8 साल की उम्र से फेंग्यू पवेलियन में थे, फिर भी तुम अब भी कुमारी होने का ढोंग करती हो। और वो उसको खींच रहा होता है। सच यार, पहले तो साइड ही गंदा था, अब इस आदमी का फेस तो उससे भी ज्यादा गंदा है। वो आदमी कहता है, क्या तुम काफी कोमल नहीं हो? मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि एक औरत कैसे बनते हैं। फिर वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हुए कहते हैं, मेरे पास आओ मेरी डार्लिंग। वो कहती है, नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये गॉन्ग के पास्ट का दिखा रहे हैं कि उसने कितना सर्वाइव किया है अपनी लाइफ में। फिर कहती है, क्यों, क्या यही मेरी किस्मत है ऐसा हो जाना? क्या मेरी किस्मत है मर्दों का खिलौना बनना? फिर वो पगलाते हुए कहती है, जैसा कि उसके फेस पे देख सकते हैं, ठीक है, अगर तुम खेलना चाहते हो तो मैं खेलूंगी। वो हंसते हुए कहती है, वैल्यूड कस्टमर, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो भी इतने कठोर मत बनो। वो चूतिया फेस वाला कहता है, ओहो, क्या आप मेरे शुरू होने से पहले ही डर गए हैं? फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, सब चिल्ला रहे होते हैं, बचाओ, मदद करो कोई। गॉन्ग ने सबको मार दिया होता है और कहती है, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगी। इविल फेस के साथ हंसते हुए कहती है, मैंने उन्हें मार डाला, मैंने उन सबको मार डाला। और हाँ गाइस, ये कॉमिक्स के सीन थोड़ा अडल्ट है तो प्लीज बच्चे इसे ना देखें, और मैं थोड़ा फील कम डालूंगा। समझ रहे हैं ना? हाँ समझ गए। फिर ये सब देखकर वुजिन कहता है, और इसलिए वह ऐसी अनोखी पावर उसके में जाग गई क्योंकि इतने समय तक उसे सताया गया है। गॉन्ग कहती है, मैं तुम्हें मार दूंगी, और वुजिन की तरफ अपना हाथ मारने के लिए बढ़ाती है। वुजिन उसका हाथ पकड़ के उसकी मॉम की पोयम बोलता है, हवाओं से ऊंट पर मेहमान आया, जिससे वो शॉक्ड हो जाती है और वो फिर से सेंस में आती है, जिसके साथ उसके आंसू भी निकल रहे होते हैं। वो कहती है, शारी होगबा, हे ओ हे। वुजिन उसका फेस सहलाते हुए कहता है, हवाओं से ऊंट पर मेहमान आया, शारी होगबा, हे ओ हे। वो कहती है, माँ। वुजिन उसे सीने से लगाते हुए कहता है, याओ याओ। दोस्तों याओ की स्टोरी बहुत हार्ट टचिंग है। ये देखकर मेरा दिल भी भर गया, मतलब ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। वुजिन याओ को गले लगाकर कहता है, अच्छी नींद लो ताकि आप अच्छी तरह से बड़े हो सके, जो उसकी माँ कहती थी। याओ ये सुनकर खूब रो रही होती है, और जैसा कि देख सकते हैं कि आज कितने सालों के बाद याओ को तसल्ली मिली है। कितना दर्द लिए
थी और वुजिन उसे संभाल रहा होता है। याओ कहती है आह और कस के हक कर लेती है। वुजिन कहता है किंग जाओ अब करो पुटिंग में। अब देखते हैं आगे। किंग जाओ अपनी एक स्पेल यूज करते हुए कहती है बेकार से बदले जीवन में तितलियों के माध्यम से जीवन देना। वुजिन भी तभी अपनी स्किल यूज करता है और कहता है अपने एसेंस को प्रोटेक्ट करो, अपनी पावर को प्रोटेक्ट करो। तभी दिखाते हैं वुजिन के पीछे एक स्पेल सर्कल बनता है और याओ चिल्लाती है और वुजिन याओ को पकड़े होता है। किंग जाओ की पावर से बहुत सारी तितलियां बन जाती हैं और वो सारी तितलियों को याओ का एसेंस जो सेंड होता है वो उसे एब्जॉर्ब कर रही होती है। याओ की टीम पे मिस्टिक रिवर का असर होता है और याओ का जो स्किल इफेक्ट होता है अब वो बटरफ्लाई अब्सॉर्ब कर रही होती है और वो कहती है ये क्या है। किंग जाओ कहती है रिस्टोर। वो सारी बटरफ्लाई अपने अंदर पावर खींच लेती हैं। किंग जाओ कहती है ब्रेक और वो सारी तितलियां टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। दिखाते हैं जो तितलियां ब्रेक होने से सारी पावर किंग जाओ के अंदर जाती है जिससे थोड़ा प्रॉब्लम होती है। और वो ब्लश कर रही होती है। वुजिन उसे पकड़ के पूछता है क्या तुम ठीक हो किंग जाओ। किंग जाओ कहती है मैं ठीक हूँ। मिस्टिक रिवर बर्ड का जहर काफी स्ट्रॉन्ग है और मुझे अभी भी इसे संभालने के लिए कुछ समय चाहिए। ये लिंचेन कहती है अब सुकून मिला, अब मुझे पहले से बेटर लग रहा है। ज़ाओकिंग कहती है उफ मेरे पैर अब जेली की तरह नहीं कांप रहे हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सब लड़कियां रोमांटिक बिहेव कर रही होती हैं और इसकी टांगे जेली की तरह क्यों कांप रहे हैं भाई। किंग जाओ कहती है गुस्से में आप फिर से क्या करने जा रही हैं। याओ अफसोस करते हुए कहती है इसके बारे में। किंग जाओ कहती है हमारे पास मत आओ। वुजिन कहता है सब ठीक है किंग जाओ और वो गुस्सा रही होती है। याओ कहती है इसके लिए धन्यवाद आपका वुजिन और ब्लश कर रही होती है। याओ वुजिन से कहती है मेरे सेट के सभी लोगों को बचाने के बाद मैं तुम्हें अपना शत्रु नहीं मान सकती और उसकी टीम में रिलीफ में गहरी सांस लेती है। याओ कहती है आपने हमारे लिए जो किया उसका बदला चुकाने के लिए क्विनफिंग सेट इस कॉन्टेस्ट से हट जाएगा। हाल मास्टर ये क्या कह रही हो आप। याओ उनको अपना हाथ दिखाते हुए कहती है टॉक टू माई हैंड। मैंने पहले से ही फैसला कर लिया है, मैं अब कुछ नहीं सुनूंगी। उसकी टीम कहती है अच्छा ठीक है। वुजिन एक ड्रेस निकाल के कहता है यह आपको सूट करेगा मुझे लगता है। देख रहे हैं ये कितना ठरकी है, जिसे देखकर याओ कुछ सोच रही होती है। फिर वुजिन अपना स्पेस पोर्टल यूज करते हुए कहता है ओह नहीं मुझे बहुत खेद है, मैं आमतौर पर कपड़े नहीं बनाता तो ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ भी सुटेबल नहीं है। और वो स्पेस पोर्टल से बहुत कुछ निकाल के बाहर फेंक रहा होता है। याओ शॉक होकर कहती है तुम क्या कर रहे हो। उसका वुल्फ एक 2 पीस निकाल के कहता है मास्टर इसके बारे में क्या सोचते हैं। वैसे आप बताओ ये आपको कैसा लगा। वुजिन कहता है क्या बात है ये तो बहुत बढ़िया है। ज़ाओकिंग गुस्से में वो सूट जल्दी से खींच के कहती है कभी भी नहीं। फिर उसे पकड़ के कहती है वुजिन को दिखाने के लिए केवल मैं ही इस तरह के कपड़े पहन सकती हूँ। दूसरी तरफ किंग जाओ सोचती है लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे लिए उस तरह कपड़े पहनना अधिक सुटेबल है। देख रहे हैं ये अपने जुगाड़ में। याओ शर्म से कहती है तुम क्या कर रहे हो। वुजिन कहता है सिंपल है, मैं आप सभी को एक मौका दूंगा। फिर कहता है हमसे जुड़े, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि क्यूलिंग सेक्ट के साथ जिनफिंग सेक्ट टॉप 3 में से एक बनने जा रहा है। और दूसरी तरफ उसके स्पेस पोर्टल में से वुल्फ सूट देख ही रहा होता है। याओ कहती है आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं। वुजिन सोचते हुए कहता है मैं इसे कैसे कहूँ, मैं झूठ बोलूंगा अगर मैंने कहा कि आपकी बहादुरी या लास्ट तक लड़ने में आपके इंडोमिटेबल प्राइड को एडमायर करता हूँ। वुजिन एक्साइटेड होकर कहता है उन सभी लड़कों की तुलना में मैं इसके बजाय तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़कियों की मदद करना चाहूंगा। याओ शर्माते हुए शॉक होकर कहती है खूबसूरत लड़की। तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब देखते हैं आगे। वुजिन थम्स अप करते हुए कहता है तारीफ मेरे दिल से निकलती है। याओ शर्माते हुए कहती है क्या। याओ शर्माते हुए फिर कहती है अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं आपके ऑफर को तहे दिल से एक्सेप्ट करूंगी। वुजिन फिर कहता है बेशक बिल्कुल, अब जो मैंने आपके लिए कपड़े बनाए हैं उनको जाओ बदल के आओ, आपको खुद अपनी हेल्प करनी चाहिए। वुजिन अजीब सा क्वेश्चन मार्क वाला वोट सामने लाता है। याओ की टीम याओ से कहती है क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, मुझे यकीन नहीं है, वह एक बदतमीज जैसा दिखता है। फिर सीन बदलता है, मॉर्निंग होते दिखाते हैं जिसमें पहाड़ों के बीच में सनराइज होते हुए दिख रहा होता है। किंग जाओ स्माइल करते हुए कहती है वुजिन यहाँ से सनराइज कितना सुंदर दिखता है। किंग जाओ भी कहती है आज कॉन्टेस्ट का आखिरी दिन है। वुजिन कहता है ज़ाओकिंग आप समझ सकते हैं कि मैं जिनफिंग सेक्ट की हेल्प क्यों कर रहा हूँ, है ना। ज़ाओकिंग वुजिन से कहती है हाँ आपके पास अपने प्लान होने चाहिए, आप ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप उनसे अट्रैक्ट हैं। फिर दोनों कहती हैं हम तैयार हैं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब, इसलिए दोनों तैयार हुए हैं। याओ ड्रेस चेंज करके बाहर आती है और कहती है वुजिन क्या मुझे इसे ऐसे पहनना चाहिए, और ब्लश कर रही होती है। तो आप बताइए क्या ये ड्रेस ऐसी ही पहनी जाती है, और ड्रेस कैसी लगी आपको, और हाँ बस ड्रेस देखना और कहीं बेबीज पे आंखें ना ले जाना। ज़ाओकिंग गुस्से में कहती है तुम ठरकी हो, झूठे कहीं के। किंग जाओ भी कहती है यंग मास्टर आप बदतमीज है। याओ को ऐसे देखकर वुजिन की नाक से खून निकलने लगता है। तो अब आप बताओ उस ड्रेस में वुजिन ने क्या देखा। ज़ाओकिंग कहती है हाल मास्टर इधर आओ आप, और उसे बड़े पत्थर के पीछे बुलाती है। तो अब आप बताओ इन दोनों में आपको कौन ज्यादा अच्छी लगी, याओ अच्छी लगी कि ज़ाओकिंग। वुजिन को फंसाने के लिए सब लड़कियां कोई ना कोई तिकड़म लगा रही हैं और हद से गुजरने को भी रेडी हैं। फिर याओ की टीममेट भी ड्रेस चेंज करके आ गई होती है। वुजिन कहता है ये आउटफिट पिछले वाले से बेहतर नहीं है। वुजिन इन सबको देखकर सोचता है एक बार मेरी एक इच्छा थी। वुजिन कहता है वह मेरे कमरे में पोस्टर और तकिए को सभी कोमल लड़कियों में बदलना चाहता था। देख रहे हैं क्या विश है, ऐसे ही तकिए आपके पास तो नहीं है। तभी वुजिन दोनों को पकड़ के कहता है और दोनों को पकड़ लेता है जैसे तकिए थे वैसे ही। किंग जाओ कहती है मुझे जाने दो। ज़ाओकिंग कहती है मेरा अभी तक गुस्सा
शांत नहीं हुआ है। वुजिन एक्साइटेड होकर टीले पे खड़ा होकर कहता है, मेरी इच्छा अंत में सच हो गई है, सच हो गया है। तभी उसके पास कुछ गिरता है। वुजिन कहता है, ओ किसने मारा? फिर वुजिन गुस्से में कहता है, जब मैं पोज दे रहा हूँ तो कौन मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है? जाओ अभी निकल जाओ। नेक्स्ट सीन में हम एक हल की तरह एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसे हम हल्की कहेंगे क्योंकि हमें नाम नहीं पता इसका। हल कहता है, तुम चैन वुजिन, और उसके पास से खूब ऑरा निकल रही होती है। वुजिन हल से कहता है, मैंने तुम्हें एक रात के लिए देखा है, लेकिन तुमने चुपके से कितना वजन बढ़ा लिया है। आपने अपने मसल्स को मसल्स इडियट की तरह ट्रेन की है। इसकी आंखों को देखकर लग रहा है कि मिस्टिक रिवर बर्ड ने इसको भी काटा होगा। हल कहता है, चैन वुजिन, जब फिजिकल ट्रेनिंग की बात आती है तो चीमेन सेक्ट सबसे पावरफुल सेक्ट है। आप जैसा कोई हमें जज करने के लायक नहीं है। फिर कहता है, आपको लगता है कि आपका थोड़ा टाइम अजय है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अभी तक ट्रू पावर नहीं देखी है। याओ कहती है, वे भी मिस्टिक रिवर बर्ड के जहर की चपेट में आ चुके हैं, हम अपने चार्म स्पेल्स का यूज फिर कर सकते हैं। वुजिन कहता है याओ से, इडियट वाली बातें मत करो, मैं अभी अभी तुम्हें तुम्हारे नाइट वेयर के मैटर से फ्री करने में कामयाब हुआ हूँ। फिर कहता है, मुझे यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा कि आप फिर से उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर आप सिसक रहे थे। याओ शर्मा के कहती है, आप? फिर वुजिन कहता है, ऐसे मसल्स वाले बेवकूफ के लिए, और उसके वही बेबीज निकलते हैं, मतलब टैंक निकलते हैं। फिर अटैक करता और कहता है, हम इससे लड़ने के बाद जानेंगे कि वे कितने पावरफुल हैं। उन पे टैंक के अटैक लगते हैं। वहाँ बहुत धुआं हो जाता है जिसमें कुछ आंखें दिखाई दे रही होती हैं। वुजिन कहता है, थक तेरे की, टैंक की बुलेट भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाई, बस स्मोक है। तभी धुएं से वो हल्क निकलता है अटैक करने के लिए। वो कहता है, वुजिन तुम मरोगे। वुजिन अपने पेट को बुलाता है, आइंग। तभी हल्क पे अटैक होता है, वुश वुश, और उसके लोग चिल्लाते हैं और दिखाते हैं कि हल्क की बॉडी पे कट के निशान पड़ जाते हैं। आइंग वुजिन के आगे खड़ा होकर कहता है, और मुझे लगा कि तुम्हारी चमड़ी फौलाद की बनी है, क्या वह सब झूठ है? हल्क गुस्से में कहता है, नामुमकिन, अपनी पावर से कुछ जानवरों के पंजों को भूल जाइए, मेरे आगे बंदूक और तोप भी काम नहीं आती। वुजिन कहता है, जब आप इतने नॉर्मल हैं तो आप खुद पर भरोसा कैसे नहीं कर पा रहे हैं? देखते हैं आगे। हल्क कहता है, ये क्या है? वुजिन कहता है, आपको गुस्सा दिलाने के लिए बस कुछ ही जगह सही है। फिर कहता है, मुझे चिंता है कि अगर मैंने आपको अपनी रियल पावर दिखाई तो आप इसे सहन नहीं कर पाएंगे, और टैंक फायर करता है। हल्क टीम का लीडर कहता है, जाओ उसे गोली चलाने का मौका मत देना, और उसके टीम मेंबर कहते हैं, ठीक है बॉस। वुजिन कहता है, फायर। बूम। जैसे बुलेट आती है वो चिल्लाते हैं, ज़ियाओ किंग भागते हुए उसके पास आती है और कहती है, वुजिन तुम बहुत पावरफुल हो, आपने उन्हें तब तक गोली मारी जब तक उनके पैर जेली की तरह कांपने नहीं लगे। वैसे ज़ियाओ किंग की हर बात में जेली क्यों आ जाती है? कभी इसकी टांगे जेली की तरह कांपती हैं, कभी एनिमी की पैरों को जेली की तरह कांपती, समझ नहीं। फिर वुजिन ज़ियाओ किंग से कहता है, ज़ियाओ किंग आपको ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, कोई अपने हाथ में ऑरा इकट्ठा करते हुए कहता है, ये लिनचैन कहती है, कौन है वहाँ पर? तभी लिनचैन अपनी बांसुरी से डिफेंस करती है जो अटैक आ रहा होता है। ज़ियाओ किंग कहती है, यू आर मास्टर, हम ऑरा से घिरे हुए हैं। दिखाते हैं एक आदमी हवा में उड़ रहा होता है जिसने अपनी पूरी ऑरा से वुजिन और उसकी टीम को कवर करा होता है। वुजिन सोचता है, क्या ये बुद्धा की जैसी पावर है? वो आदमी तभी अटैक करता है, विंड कम, और वहाँ पर बवंडर आने लगता है, और वहाँ पर वुजिन के टैंक भी हवा में उड़ने लगते हैं, और वुजिन की टीम बवंडर के सेंटर में होती है। वहाँ बहुत तेज हवा चल रही होती है। याओ की टीम चिल्ला रही होती है, नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, हवा इतनी तेज चल रही होती है, ज़ियाओ किंग की स्केल्ड भी उड़ रही होती है। ज़ियाओ किंग चिल्ला कहती है, वुजिन, और वुजिन कहता है, चिंता मत करो। फिर कहता है, ये क्या है? ये बहुत चमकीला है। बाहर खड़े लड़के चिल्ला के कहते हैं, ये तो यूजिंग सेक्ट का सोल नेट है। फिर दूसरा कहता है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? फिर कहता है, यूजिंग सेक्ट के जो सेक्ट के नेता के पास भी लगभग 7 मीटर का चौड़ा ही सोल नेट बनाने की पावर है, लेकिन यह लगभग बड़े तालाब के आकार का है। मुयान कहते हैं, हाओलियान क्या ये आप महसूस कर रहे हैं? फिर कहते हैं, उस सोल नेट के साथ कुछ अजीब है। हाओलियान कहते हैं, मुझे देखने दो। वो अपना कोई आई स्किल यूज करते हैं उसे देखने के लिए। हाओलियान देखते हैं कि उसकी पावर में मिस्टिक रिवर बर्ड की पावर मिक्स होती है। एक स्पिरिचुअल बर्ड दिखाई जाती है। सेकंड एल्डर कहते हैं, मिस्टिक रिवर बर्ड डेमोनिक बीस्ट है, उन्हें कॉन्टेस्ट के लिए यूज किए जाने वाले सीक्रेट रिल्म में नहीं आना चाहिए। फिर हाओलियान कहते हैं, इसका मतलब है कि कोई धोखा देकर उस बुरी चीज को अंदर ले आया है। थर्ड एल्डर कहते हैं, इस कॉन्टेस्ट को जारी रखना बेकार है, हमें इसे अभी रोक देना चाहिए। तभी सेकंड एल्डर दाढ़ी सहलाते हुए कहते हैं, नहीं अभी नहीं। हाओलियान सीट से उठकर कहते हैं, ब्रदर। सेकंड ब्रदर हंसते हुए कहते हैं, आज कॉन्टेस्ट का आखिरी दिन है, अगर आज हमें सही रिजल्ट नहीं मिला तो हमारे सारे एफर्ट खराब हो जाएंगे, है ना भाई? वो डिस्प्ले देखकर कहते हैं, अब हम सिर्फ यह देख सकते हैं कि विजेता कौन है, और फिर धोखेबाज को सजा दी जाएगी। मुयांग कहते हैं, ये वह सोल नेट एक बहुत ज्यादा हाई लेवल का डिमोनिक बीस्ट बन गया है, युवा कैसे इसे रोकेंगे? स्टेडियम से कोई कहता है, वहाँ देखो, वह क्या है? सोल नेट अटैक करने वाला आदमी देखता है, क्या? फिर कहता है, ये क्या है? फिर कहता है, ये क्या स्टार है? सोल नेट के अंदर में बहुत लाइट दिखाते हैं, जाल टूट रहा होता है, और कुछ लेजर लाइट जैसा अटैक निकलता है जो उसकी पूरी बॉडी को छेदते हुए निकल जाते हैं। वो चिल्लाता है, और उसका सोल नेट पूरा फट जाता है, फिर गायब होने लगता है। दिखाते हैं, वुजिन ने सोल नेट के अंदर से एक अटैक स्पेल किया होता है, और कहता है, जब लालटेन पर उत्सव के दौरान पूर्वी हवा चली तो पेड़ों पे लटके लालटेन खिले हुए फूलों की तरह थे। रात के आकाश में फटती हुई आतिशबाजी सितारों की बारिश की तरह थी। मैं न्यू व्यूअर को बता दूं, जैसे हैरी पॉटर में जादू मंत्र बोलकर जादू करते हैं, वैसे ही यहाँ होता है। ज़ियाओ किंग कहती है, वुजिन सोल नेट फट गया। वुजिन भी हंसते हुए कहता है, हाँ ये बढ़िया है। फिर दिखाते हैं, वुजिन के टैंक सोल नेट पर अटैक कर रहे होते हैं, बूम बूम।
एक अटैक सोल नेट पर लगता है, धड़ाम। फिर दिखाते हैं बूम, अटैक उस बंदे को लगता है और वो नीचे गिर रहा होता है। वो नीचे गिरने के बाद कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी सोल नेट पहले से ही काफी परफेक्ट है। और हम देख सकते हैं कि उसकी हालत कितनी खराब हो जाती है। फिर दिखाते हैं वुजिन धुएं में से निकल के आ रहा होता है। वुजिन कहता है मछली पकड़ने के लिए जाल का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन वे सुई नहीं पकड़ते। उस पावर की इच्छा करना काफी दर्दनाक है जो आपकी अपनी नहीं है। ये लिंचेन सोचती है वुजिन वह अपनी स्पिरिचुअल क्यूआई को इतना महीन और कठोर सुइयों में बदल सकता है, उसकी पावर मेरे सोच से परे है। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टिक रिवर बर्ड को उड़ते हुए दिखाते हैं और मिस्टिक रिवर बर्ड को कोई पकड़ लेता है। वुजिन डिमोनिक बीस्ट को पकड़ के कहता है, जबकि यह डिमोनिक बीस्ट है लेकिन यह काफी प्यारा है। वुजिन कहता है मुझे देखने दो इन सब के पीछे कौन है। फिर एक स्पेल बोलता है 1,00,000 बार, मैं उसे खोजने के बावजूद नहीं मिला। फिर एक रोशनी निकलते हुए दिखाई देती है जो कहीं जा रही होती है। वो एक लड़के पर जा लगती है, वो चिल्लाता है आ। तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब देखते हैं आगे। दिखाते हैं वुजिन ने जो लास्ट में एक्सप्लोर स्किल से जो लाइट निकलती है और वो एक लड़के की तरफ जा रही होती है, और वो लड़का उसके इम्पैक्ट से पीछे उड़ जाता है। वुजिन ये देखता है, फिर वुजिन उससे कहता है जैसा मैंने सोचा था यह आप है, और वो लड़का उस लाइट की स्किल से बन जाता है और गिरता है धड़ाम। फिर कहता है मैं पहले से ही स्पेल को काफी लंबे समय से समझ रहा हूँ। वुजिन सोचता है उस फ्लटर आदमी की स्मेल मिस्टिक रिवर बर्ड के चारों ओर है। जियाओकिंग कहती है कैसा फ्लर्टी आदमी। किंगजाओ भी कहती है यंग मास्टर ये आपने कैसे किया। ये लिंचेन कहती है क्या आप इसमें रुचि रखते हैं, दूर रहो, अब से बहुत दूर। वुजिन कहता है ये बस एक ड्रामा है, प्लीज इसे फिर शुरू ना करें। तभी वुजिन उस लड़के को गर्दन से पकड़ के उठा देता है। वुजिन स्माइल करते हुए कहता है लहरों के कॉन्टेस्ट में धोखेबाजों के लिए केवल एक ही अंत होता है। मैंने अभी उम्मीद नहीं की थी कि आप सच में ऐसा करने के लिए काफी बहादुर हैं। फिर कहता है आपके लिए अच्छा होगा आप उसे बचाने की कोशिश ना करें जो इन सब के पीछे है। तभी वहाँ पर हाउलियन और उनके दोनों भाई आ जाते हैं और कहते हैं वुजिन आप इतनी जल्दी करने की कोशिश ना करें। वुजिन उनको देख कर कहता है हेलो सीनियर हाउलियन। उनके भाई खांसते हैं तभी अपना एक स्पेल यूज करते हैं। तभी एक बेल बजती है। लहरों के कॉन्टेस्ट का फर्स्ट राउंड खत्म हो गया है। फिर वो कहते हैं सभी लोग प्लीज सीक्रेट टीम को छोड़ दें और अपने रिजल्ट दिखाने के लिए स्टेज पर लौट जाएं। हाउलिन वुजिन के पास आकर कहते हैं वुजिन आपको अभी भी नेक्स्ट राउंड की तैयारी करने की जरूरत है, ये सभी लोगों को हमारे लिए छोड़ दें। वुजिन भी कहता है हाँ ठीक है बिल्कुल। फिर वुजिन उस लड़के को नीचे गिरा के कहता है जाओ। नेक्स्ट सीन में स्पिरिचुअल डिस्प्ले पर क्रैक पड़ रहा होता है और अगले ही पल वो डिस्प्ले टूट जाता है। फिर वहाँ पर खूब सारे पोर्टल खुलते हैं और कोई कहता है वे सब वहाँ पर हैं। एल्डर हाउलियन के सेकंड ब्रदर कहते हैं अब मैं चाहूंगा कि हर कोई उनके पास मौजूद जितने जेट टैबलेट हैं उनकी संख्या दिखाए, जो टॉप 10 में हैं वे अगले राउंड में एंटर कर सकते हैं। फिर दिखाते हैं कि पोर्टल से लोग निकल रहे होते हैं जिसमें बहुत से लोग वापस जा रहे होते हैं। एक आदमी एग्जिट साइन लेकर खड़ा होता है और कहता है संभाल कर उतरे। वहाँ एक स्क्रॉल में सभी के जेट टैबलेट की नंबर दिख रहे होते हैं जो आप पढ़ सकते हैं। फिर कोई कहता है कितने सारे लोगों के पास जेट टैबलेट नहीं है। कोई और कहता है यह लहरों के कॉन्टेस्ट के लिए पहली बार है। लास्ट में 3 लोग पोर्टल से निकल के कहते हैं अदर सेक्ट्स के पास भी बहुत कम टैबलेट्स हैं। कोई कहता है ये बहुत खराब है और वो तीनों लड़के अपने टैबलेट निकाल रहे होते हैं। वुजिन याओ को थम्स अप कर रहा होता है और याओ वुजिन को देख रही होती है। याओ अपने टैबलेट को बाहर निकालती है तो कोई कहता है जिनफिंग सेक्ट इस समय बहुत अच्छा कर रहा है। फिर कोई और कहता है इतने सारे टैबलेट्स वे पक्का टॉप 10 में है। फिर लिंचेन की बारी आती है और वो भी अपने टैबलेट्स को बाहर निकालती है जो कि याओ से थोड़ा ज्यादा होते हैं। कोई कहता है जैसा कि ये लिंचेन से उम्मीद थी, ये बहुत सारे टैबलेट। चैन वुजिन हम पहले ही जेट टैबलेट्स को अदर सेक्ट से गिन चुके हैं, केवल आप और बाकी हैं। तभी कोई कहता है एल्डर। फिर एल्डर उधर देख कर कहते हैं फिर वो लड़का कहता है अभी मैं भी बचा हूँ, मेरे टैबलेट काउंट नहीं हुए हैं। तभी कोई कहता है ये यंग मास्टर कौन है। फिर नेक्स्ट सीन में एक हल्क जैसी लड़की कहती है कौन है ये। वो नाटा लड़का कहता है वैसे हल्क लड़की से दोनों ही नाटे हैं। तो राइट वाला कहता है उनके कपड़ों को देखते हुए वो बिटाऊ सेक्ट से हैं, हालांकि उनकी प्रेजेंस बहुत कम है। लेफ्ट वाला लड़का कहता है मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। एल्डर कहते हैं आप बिटाऊ सेक्ट से हैं, आप इतने अपरिचित क्यों दिखते हैं। फिर एल्डर कहते हैं तुमने अपने सेक्ट की ड्रेस पहनी हुई है लेकिन इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई है। वो लड़का कहता है गहरी सांस लेकर जब मैंने स्टार्ट किया था तो या होयुन सेक्ट के उन बदतमीज लोगों को थैंक यू कहना चाहिए। अब देखते हैं आगे। सेकंड एल्डर कहते हैं अगर ऐसा है तो अपने पास मौजूद जेट टैबलेट दिखाएं। वो लड़का कहता है बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कहता है चैन वुजिन। फिर वो अपने टैबलेट निकालता है। कोई कहता है ओ नहीं इतने सारे टैबलेट्स। फिर कोई और कहता है उसके पास ये लिंचेन से भी अधिक है और वो पोज दे रहा होता है। मुझे सोचता है क्या वो पावरफुल है। कॉन्टेस्ट के दौरान उनका इतना फाइटिंग करना मुझे क्यों याद नहीं आता। ये लिंचेन भी कहती है मैंने भी उसे नहीं देखा और वो लड़का हंस रहा होता है। हाउलियन कहते हैं वुजिन क्या आपके पास इतने सारे जेट टैबलेट्स हैं। वो लड़का कहता है क्या मैं इस राउंड में आगे हूँ। मुझे सोचते हुए कहता है मैंने कभी गिनती नहीं की लेकिन मैं उन्हें यहाँ नहीं दिखाऊंगा, मुझे चिंता है कि यह बहुत अधिक जगह लेगा। फिर वुजिन कहता है ऑइंग। वैसे दोस्तों मैं इसे अब गब्बर कहूंगा क्योंकि ऑइंग बोलना बहुत बेकार लगता है। ओके तो गब्बर पोर्टल से निकल के कहता है मैं यहाँ हूँ मास्टर। फिर गब्बर स्पेस बैग से टैबलेट निकालता है।
तभी कोई कहता है ये क्या है, उसके पास कितने टैबलेट्स हैं? फिर एल्डर कहते हैं मुझे पता था कि चैन वुजिन काफी पावरफुल है, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। वह पहाड़ों जैसे लैंडस्लाइड टैबलेट से जीत गया। फिर कोई कहता है ऐसा लगता है कि आप ही सबसे आगे हैं वुजिन। तभी हमको वही स्क्रॉल दिखाते हैं जो रैंक बताता है। यदि ऐसा है तो आप अगले राउंड में प्रवेश करने के लिए ग्रुप फर्स्ट के रूप में शामिल होने के लिए पहले 2 अन्य सेक्ट को चुन सकते हैं। वुजिन कहता है जरूर, मैंने अपनी चॉइस बना ली है। और वो ये लिनचेन और याओ का हाथ पकड़ लेता है। फिर वो उनका हाथ उठा के कहता है सभी प्रीटीज लेडीज के साथ एक ग्रुप में रहने के लिए। ये लिनचेन कहती है तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? वुजिन कहता है अरे आप क्या कर रहे हैं? वो लड़का कहता है मैं दूसरे स्थान पर हूँ। क्या यह स्पष्ट नहीं है कि अगर आप और मैं एक साथ काम करते हैं तो हमारे जीतने की अधिक चांस है? फिर कहता है मैं सही कह रहा हूँ ना चैन वुजिन? वुजिन उसकी जेर करते हुए कहता है नहीं। फिर वो लड़का कहता है लेकिन क्यों? वुजिन कहता है क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? फिर कहता है क्योंकि तुम प्रीटी लेडी नहीं हो। ये सुनकर वो लड़का और तीनों एल्डर शॉक्ड हो जाते हैं। वुजिन आगे बोलने वाला ही होता है, तभी ज़ाओकिंग और ये लिनचेन उसका मुंह बंद कर देती हैं। और मजे की बात तो स्नेक को देख कर आ रही है क्योंकि वो उसके मुंह पर लिपट जाता है। तभी ज़ाओकिंग उसे लेकर जाते हुए कहती है अब चलो, अपने आप को और शर्मिंदा मत करो। ये लिनचेन सबसे कहती है हम पहले जाएंगे। और वुजिन धीमे से बड़बड़ा रहा होता है मेरे पास अभी भी कुछ चीजें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। और ये सब देखकर वो लड़का शॉक्ड हो जाता है और सेकंड एल्डर हंस रहे होते हैं। दूसरे लोगों को दिखाते हैं, वो कहते हैं चलो यहाँ से। कोई और कहता है बहुत थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। एल्डर कहते हैं यंग मास्टर, मैं देख सकता हूँ कि आप बेहद प्रतिभाशाली हैं, फिर भी आप रिलेटिवली अननोन हैं। यह कितना अजीब है। वो लड़का कहता है मैं वास्तव में प्रतिभाशाली नहीं हूँ, वह सब सिर्फ एक किस्मत थी। एल्डर कहते हैं यंग वॉरियर, खुद को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपकी प्रतिभा मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिलाती है जिसे मैं अपने सेक्ट में जानता था। फिर एल्डर वापस जाते हुए कहते हैं वह भी इतना अनोखा है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। उन्होंने बिटाऊ सेक्ट छोड़ने से पहले शपथ ली। फिर कहते हैं जब तक कोई उसके बराबर पावरफुल ना होगा वह फिर कभी नहीं लौटेगा। फिर एल्डर कहते हैं यंग वॉरियर, क्या आपको लगता है कि चैन वुजिन को चुना जा सकता है? वो लड़का कहता है मुझे नहीं पता होगा क्योंकि मैं वहाँ नहीं हूँ। फिर जाते हुए कहता है मुझे माफ करे सीनियर, मैं भी बहुत थक गया हूँ और मैं बस थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। फिर वो लड़का जाते हुए कहता है कल मिलते हैं। हाओलियान कहते हैं भाई वह आदमी क्या आपको लगता है? तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब देखते हैं आगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। वो सारे एल्डर वापस जाते हुए आपस में कहते हैं अब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्यू मुजाओ से कैसे निपटा जाए। फिर सीन चेंज होता है। वो एल्डर्स एक हॉल में बैठे होते हैं और उनके आगे क्यू मुजाओ घुटने पे बैठा होता है। क्यू मुजाओ कहता है डरते हुए प्लीज मुझ पर दया करें। एल्डर प्लीज मुझे जाने दें। सबसे बड़े एल्डर कहते हैं क्यू मुजाओ, जब तक आप हमें बताएंगे कि आपको किसने आदेश दिया है हम आपको सजा देने में नरमी दिखाएंगे। क्यू मुजाओ कहता है मैं वो था। हाओलियान एक स्किल यूज करते हुए कहते हैं क्या यह आदमी था? और उनकी आंखों के आगे एक पट्टी आ जाती है। फिर वो चिल्ला के कहता है या वही है जैसा आपने कहा एल्डर। तभी हाओलियान उस पे एक अटैक करते हैं। वो चिल्लाता है मुजाओ कांप रहा होता है और एक एल्डर कहते हैं जाओ और किसी को आप ध्यान न देने दे। हाओलियान गुस्से में कहते हैं वापस जाओ और अपने बॉस से कहो कि हमारी ओर से न्यूज की वेट करे, उसे और अधिक इंतजार करना चाहिए था। मुजाओ कहता है हाँ अब मैं जाऊंगा और वो वैसे ही जाने लगता है। एल्डर कहते हैं वह बहुत जल्दी कर रहा है। फिर कहते हैं कोई बात नहीं, वह यह देखने के लिए कर रहा है कि चैन वुजिन में कितनी पावर है। हाओलियान कहते हैं हालांकि उसे इस बार कुछ सहना होगा। फिर सीन बदलता है, हमें कैंशन टावर दिखाते हैं। फिर झाओ शिराओ को दिखाते हैं, वो अपना गिटार जैसा इंस्ट्रूमेंट को बजा रहा होता है। तभी सामने एक शैडो दिखती है। वो कहती है क्या कोई ऐसा नहीं है जिससे हल्के में निपटा जा सके? फिर कहता है हाल मास्टर, सेक्ट लीडर ने आपको इनवाइट किया है। नेक्स्ट सीन में झाओ शिराओ कांपते हुए एक टब में पानी ले जा रहा होता है। तभी एक आवाज आती है शिराओ, जिससे वो डर जाता है। सेक्ट लीडर कहते हैं यहाँ आओ। वो कहते हैं तुम्हें पता है क्या करना है, जिसे सुनकर वो घबरा जाता है। फिर सीन चेंज होता है। झाओ शिराओ कांपते हुए सेक्ट लीडर के पैरों को धो रहा होता है। सेक्ट लीडर कहते हैं इस बार आपने गड़बड़ कर दी। शिराओ डरते हुए कहता है हाँ मैं बहुत उतावला था, और वो उसके पैर को रगड़ रहा होता है। फिर कहता है प्लीज दया करें और उदार बने। सेक्ट लीडर कहते हैं उफ उतावला। फिर सेक्ट लीडर अपने पैर से उसके फेस को उठाकर कहते हैं हाल मास्टर झाओ, क्या आपको लगता है कि आपने ऐसा जानबूझकर नहीं किया? शिराओ कहता है नहीं, मेरी करने की हिम्मत भी नहीं होगी। फिर लीडर कहते हैं खड़े हो जाओ। शिराओ उठकर कहता है अच्छा ठीक है। लीडर उसका गला पकड़ के दबाते हुए कहते हैं आप इसे कैसे इनकार करते हैं? और उसके मुंह से ब्लड आ जाता है। और हाँ, लगता है लीडर भी बहुत पावरफुल है। तो यहाँ पर हमें इसके बारे में बताया जाता है। क्यून्यू सेक्ट के लीडर कैन शैंग वो कहते हैं हॉल मास्टर झाओ, शक्ति होने पर कैसा लगता है? ज्यादा बुद्धि होने के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए। क्या आपको यह भी याद है कि अब आपके सेक्ट लीडर कौन है? शिराओ तड़पते हुए कहता है सेक्ट लीडर, आपने मेरी जान बचाई और मुझे मार्शल आर्ट सिखाई। मैं आपकी दया का बदला चुकाऊंगा, यहाँ तक कि मरने के बाद भी। फिर कहता है मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा। फिर वो उसका गला छोड़ देते हैं। वो खांसता है। लीडर कहते हैं ओह जब तुम बोलते हो तो बहुत आज्ञाकारी होते हो। वो उसके फेस को सहलाते हुए कहते हैं हालांकि मैं केवल आपको इस बार माफ करूंगा क्योंकि आपने यहाँ एक बार अपने दम पर कार्य किया, मैं इसे दूसरी बार सहन नहीं करूंगा। फिर वो उसे घसीट के कहते हैं हालांकि फिर वो उसे अपने पास लाकर कहते हैं मेरे प्रिय हाल मास्टर झाओ को इसकी याद दिलाने के लिए सजा
सजा अभी भी जरूरी है। शिराओ कहता है नहीं। फिर दिखाते हैं एल्डर उसके ऊपर चढ़ा होता है, तभी आवाज आती है नहीं, और उसका गुल्लक फूट गया होता है। अब देखते हैं आगे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में कैंशन टावर दिखाते हैं और वहाँ बारिश के साथ बिजलियां कड़क रही होती हैं। और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं झाओ शिराओ बारिश में चल कर जा रहा होता है। और आगे इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करके नहीं कहूंगा, सीनियर खुद समझ जाए। फिर बारिश में भीगते हुए वापस अपने रूम में आता है और आते ही शिराओ अपने बेड पर गिर जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं इसकी कितनी हालत खराब है। वो कहता है कैंशन तुमने मुझे अंधा कर दिया और मुझे परेशान किया। फिर कहता है मैं तुम्हें कभी भी इससे दूर नहीं होने दूंगा, और वो गुस्से में अपने हाथ को काट रहा होता है। वो फिर कहता है चैन वुजिन बेहतर होगा कि आप मुझे निराश ना करें, और वुजिन का डेविल लुक दिखाते हैं। सीन फिर चेंज होता है। वुजिन नहा रहा होता है और विंडो पे हीलिंग स्टोन रखा होता है। वो छींकता है। फिर कहता है यह पानी पहले से ही इतना गर्म है, फिर भी मुझे छींक आ रही है, क्या मुझे सर्दी या कुछ हो गया है? तभी कोई कहता है शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई आपके बारे में सोच रहा है। वो सोचता है वहाँ कौन है, तो वहाँ पर सिस्टम को दिखाते हैं एक मस्त ड्रेस के साथ। और हाँ, आप बताओ सीन कैसा लगा और सब लड़कियों में से किसके बेबी सबसे अच्छे लगे आप? वो कहती है आप कैसे हैं, क्या तुमने मुझे याद किया? नहीं के लिए कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। वुजिन कहता है जंगल, आप कहाँ से आए हैं? वैसे सच में यार ऑसम फिगर है सिस्टम का। सिस्टम उसके पास आकर उसके गाल पर उंगली फेरते हुए कहती है सीरियसली मैं इतने समय से तुम्हारे भीतर हूँ और तुमने ध्यान नहीं दिया? और वुजिन उसके बड़े फिगर को ऐसे देखकर और ऐसे करने से ब्लश कर रहा होता है। फिर वो कहती है हे, जैसा मैंने सोचा था, तुम्हारे जैसे वर्जिन के पास मेरे चार्म के लिए खुद को सबमिट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। अभी वुजिन उसे एकदम से पकड़ के घसीट लेता है और सिस्टम शॉक होकर कहती है ये क्या हुआ? वुजिन सिस्टम के पास आकर फ्लर्ट करते हुए कहता है ऐसा लगता है कि आप पहले से कुछ अधिक चुलबुले हो गए हैं, क्या आप छुपकर मेरी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं? और उसको फील करते हुए चिपकाता है। सिस्टम शर्माते हुए कहती है रुक जाओ, इसे ही हम मोटा कहते हैं, इसके अलावा मैं हमेशा इस आकार की रही हूँ। तो दोस्तों बताओ वुजिन क्या कर रहा है जिससे सिस्टम शर्मा के ऐसा कह रही है। दिखाते हैं गेट के पीछे से आवाज आती है इतना खराब भी नहीं है, जब आप कपड़े पहनते हैं तो आप दुबले दिखते हैं, लेकिन जब आप कपड़े उतारते हैं तो आप सच में बहुत फिट हैं, विद सिक्स पैक चॉकलेटी हैंडसम। तभी ज़ाओकिंग ये सुनकर गेट खोलते हुए कहती है वुजिन क्या आप अंदर हैं? ज़ाओकिंग भागते हुए अंदर आती है और बोलती है वुजिन आप क्या कर रहे हैं? फिर वो कुछ देखकर शॉक होकर कहती है ज़ाओकिंग देखती है कि सिस्टम और वुजिन चिपक कर पोज में खड़े होते हैं। ये देखकर वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं। वुजिन कहता है ज़ाओकिंग मैं समझा सकता हूँ। पता नहीं रोमांस करने के बाद अब क्या समझाएगा। वो सैड होकर रोता हुआ फेस बनाकर कहती है तुम। वुजिन बाथ टब से बाहर आते हुए कहता है ज़ाओकिंग या वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। सिस्टम कहती है वो सच में रो रही है। ज़ाओकिंग कहती है तुमको इस साइज के बड़े बड़े पसंद है। तभी सिस्टम को दिखाते हैं, अब कमेंट करके जरूर बताना क्या आपको ये साइज पसंद है। तभी वुजिन शॉक होकर कहता है फिर ज़ाओकिंग कहती है अगर ऐसी बात है तो नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कुछ अनोखा, तब मैं करूंगी। और वो अपने सामने का कपड़ा हटा रही होती है। फिर कहती है आप समझने की कोशिश करें कि मेरे बारे में क्या अच्छा है। वुजिन चिल्ला के कहता है नहीं ज़ाओकिंग इसकी जरूरत नहीं है। फिर दिखाते हैं ज़ाओकिंग के चेस्ट पे लाइट चमकती है। क्यों आपको क्या सब क्लियर देखना है? भाई इतने रुपए में इतना ही मिलता है। ये देखकर वुजिन चिल्लाता है फिर दिखाते हैं तो फिर कहता है ये बहुत फ्लैट है। ये सुनकर ज़ाओकिंग उसे एक घूंसा मारती है टिश्यू। फिर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं एल्डर लाउड स्पीकर से कहते हैं लहरों के कॉन्टेस्ट का दूसरा राउंड अब शुरू होता है। फिर कहते हैं यह राउंड ग्रुप के बीच में एक एलिमिनेशन मैच है, हम ड्रॉ निकालकर सभी ओपोनेंट ग्रुप का फैसला करेंगे, सबसे अधिक जीतने वाला ग्रुप थर्ड राउंड में एंटर करेगा। तभी दिखाते हैं ये लिंचन अटैक करती है फॉरेस्ट ऑफरिंग। फिर याओ अटैक करती है पर्पल लाइटनिंग बज़। दूसरी तरफ वो अटैक सामने खड़े अपोनेंट पे जा लगता है। तभी कोई कहता है किंग लॉन्ग हे जाओ। वो लड़का कहता है मैं तुम्हारा बदला लूंगा। उसे एकदम से उसके पीछे वुजिन का डेंजरस ऑरा फील होता है। वो कहता है क्या सच में? वुजिन हंसते हुए कहता है चलो भी मैं तैयार हूँ। वो लड़का कहता है मैं हार मानता हूँ। वुजिन कहता है ओह आपके पास बैकबोन है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। अब देखते हैं आगे। दिखाते हैं कोई कहता है तो ये बहुत पावरफुल है और उसके चारों तरफ लाइट चमक रही होती है। ये देखकर वुजिन कहता है इतना खराब भी नहीं, मैंने आपको कल केवल स्किल का मेन पॉइंट सिखाया था, लेकिन आप पहले से ही उनको मास्टर कर चुके हैं। याओ कहती है मैं अपना बेस्ट दूंगी वुजिन। फिर दिखाते हैं ज़ाओकिंग और क्योंगज़ाओ कुछ देखकर बोर हो रहे होते हैं। ज़ाओकिंग कहती है सीरियसली अगर यहाँ मैं होती तो मैं उस बड़ी चेस्ट वाली लड़की से बहुत बेहतर कर सकती थी। फिर क्योंगज़ाओ कहती है हाँ मैं भी बहुत अच्छा करती। फिर कोई और कहता है ओ माय यह बहुत उबाऊ होगा, हमें बस अपना काम करना है जैसा हमें बताया गया है। तभी वहाँ च्यू क्योंगजी कहती है दोस्तों अगर आप च्यू क्योंगजी को नहीं जानते हैं तो पहले के एपिसोड को आप देख सकते हैं। कहा जा रहा है तुम दोनों मेरे जैसे नहीं, मैं अपने कंधों पर बहुत बड़ा भार उठाती हूँ। ये सुनकर ज़ाओकिंग कहती है वुजिन ने इस बेवकूफ को सच नहीं बताया। क्योंगज़ाओ हंसते हुए कहती है मुझे लगता है वह बहुत डरता है इससे। वो कॉन्टेस्ट वाला लड़का आते हुए कहता है यो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी इस मैच में हो। तभी याओ कहती है अगर आप नहीं जानते कि कैसे बोला जाता है तो ऐसे मत बोलो। तभी वो लड़का हंसते हुए कहता है अनफॉर्चुनेटली मैं आपका कल ओपोनेंट होऊंगा, आपको अब सावधान रहना होगा। वुजिन भी हंसते हुए कहता है अच्छी बात है, मैं भी यह देखना चाहता हूँ कि सच में आप कौन है। फिर वो लड़का कहता है ये कितना खराब है। तभी दिखाते हैं ड्रॉ में कॉन्ग याओ का नाम निकलता है और वो लड़का कहता है हालांकि मैंने जो ओपोनेंट चाहा था वह तुम नहीं हो। वुजिन कहता है ये कितना खराब है। बाहर की पब्लिक कहती है ओ तेरी कॉन्ग याओ इससे फाइट करने जा रही है। दूसरा
दूसरा कहता है डार्क स्किन वाला लड़का पहले राउंड में दूसरे स्थान पर आया था, उसने कर दिखाया। फिर कोई और कहता है शिनफेंग सेक्ट की लड़कियां केवल भाग्य के कारण ही यहाँ तक पहुँच पाई हैं। उसमें से कोई कहता है हेलो प्रिटी गर्ल। याओ ये सुनकर गुस्से में कहती है तुम सभी कमीने जो केवल हमारी ब्यूटी के लिए हमें देखते हैं, घर जाओ और अपने सेक्ट में रहो, वहाँ अपनी सेक्ट की लड़कियों को झांको। ये सुनकर पब्लिक भड़क जाती है। वो याओ के ऊपर झूठे सेब, टमाटर, अंडा, मोमो सब फेंक रही होती है। तभी वुजिन उसके पास आता है और याओ को आप देख सकते हैं वो कितना दुखी हो गई है। वुजिन कहता है अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो भी यह ठीक है। फिर हंसते हुए कहता है हम पहले से ही काफी पावरफुल है। स्टेडियम से कोई कहता है चैन वुजिन के कारण ही वहाँ इतनी दूर आ सकी। दूसरा कहता है क्योंकि शिनफेंग सेक्ट को उनके एट्रैक्ट और शार्म के लिए जाना जाता है। जिसे सुनकर वो सैड हो रही होती है। फिर याओ कहती है अच्छा ठीक है वुजिन। वुजिन सोचता है क्या ये करना ठीक है। फिर याओ कहती है आपने पहले ही मेरी मदद की है, लेकिन कुछ चीज है जो मुझे खुद ही साबित करनी है। आपका शुक्रिया वुजिन मेरे लिए इतना सब करने के लिए। फिर वो अपना स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकालती है और उस लड़के की तरफ जा रही होती है और कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अब भी इस रास्ते पर चल सकती हूँ या कितना छोटा होगा, क्योंकि मैं अब भी इस रास्ते पर चलना चाहती हूँ। और दोनों का ऑरा निकल रहा होता है सुपर साइयन की तरह। फिर याओ अपना एक स्पेल यूज करते हुए कहती है बर्फबारी के बीच ह्यूमन गेट पर सैनिक लड़े जैसे शत्रु तूफान की तरह उनके गोल्डन आर्मर को भेदते हैं। फिर वो अपना धनुष निकाल के बाहुबली की तरह 3 तीर चलाने वाली स्किल यूज करते हुए कहती है भाला चलाने वाले सैनिक बाघ की तरह दहाड़ते हैं, तीर करदोस की तरह दुश्मन सैनिक पर गिरते हैं। वो फिर तीर छोड़ती है। फिर दिखाते हैं उस लड़की की तरफ याओ के छोड़े हुए तीर अब 3 पर्पल लाइटनिंग ड्रैगन बनकर जा रहे होते हैं और वो लड़का ये देखकर सर खुजला रहा होता है। कोई कहता है ड्रैगन उसका स्पिरिचुअल की वाई ड्रैगन में बदल गया। दूसरा कहता है ज़ेनफेंग सेक्ट में क्या इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल पावर थी। वो लड़का कहता है क्या बात है, इंटरेस्टिंग। तभी वो स्पिरिचुअल ड्रैगन उस लड़के पर रोर करते हुए जा रहे होते हैं। फिर वो उस स्पिरिचुअल ड्रैगन से बचते हुए जंप करता है और ड्रैगन के ऊपर हाथ रखकर हटता है। वो लड़का स्माइल करते हुए कहता है अपने पावर लेवल के साथ आप पहले से ही काफी अच्छा कर रही है। फिर नेक्स्ट सीन में वो उस ड्रैगन पर लात मारता है। ये देखकर ये लिन चैन कहती है वो अपने स्पिरिचुअल बॉडी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। फिर याओ कहती है अभी मेरा अटैक खत्म नहीं हुआ है। फिर दिखाते हैं वो अटैक वापस पलटता है उस लड़के की तरफ मारने के लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो अटैक वहाँ लगता है और इम्पैक्ट से वो जगह टूटने लगती है। दिखाते हैं उस धुएं में से एक परछाई दिखाई देती है। वो कहती है दिन के अंत में ये सभी फैंसी चीजें बेकार है। धुआं हटता है और दिखता है कि उस लड़के की बॉडी पे एक स्क्रैच तक नहीं आया होता है याओ के अटैक से। वो लड़का कहता है लेकिन आपने इस पर कितनी मेहनत करी है। इस पर सोचते हुए मेरा मानना है कि अगर मैंने आपके साथ आसानी से पेश आऊं तो यह सही नहीं होगा। और वो याओ के तीरों को अपने हाथ से तोड़ देता है। फिर वो कहता है मुझे लगता है मुझे उस अटैक के साथ, और वो अटैक करता है। तभी कोई कहता है आपको कुछ शर्मिंदगी के साथ मन से हटा दे। याओ उसे जंप करते हुए डॉज करती है और कहती है मैं इससे बच सकती हूँ। तभी वो टूटी हुई तीर याओ की तरह रास्ता बदलते हुए वापस उसकी तरफ आती है, जिसे देखकर याओ शॉक्ड हो जाती है। फिर वो कहती है क्या। तभी वुजिन उसके सामने आ जाता है और वो अटैक उसके हाथ पे लगता है। तभी वो तीर उससे लड़के नीचे गिर जाते हैं, जिसे वो लड़का देखता है। फिर वुजिन याओ को पकड़ के कहता है गोंग याओ हार मानती है। और दूसरी तरफ याओ कहती है नहीं मैं अभी नहीं हार मान सकती। याओ चिल्ला के कहती है मेरे पास अभी भी ऐसी तकनीकें हैं जिनका मैं यूज कर सकती हूँ, मैं अभी भी। वुजिन चिल्ला के कहता है गोंग याओ यदि उसके हमले ने सच में आपको मारा होता तो आपके मेरिडियंस पूरी तरह नष्ट हो गए होते। फिर कहता है क्या आप सच में केवल जिद के कारण अपने कल्टीवेशन के जीवन को छोड़ना चाहते हैं। और याओ कहती है मैं। कोई कहता है गोंग याओ। ज़्याओकिंग चिल्ला के कहती है याओ से आपको वुजिन को सुनना चाहिए, इतना जिद्दी होना बंद करो। फिर कहती है आपको बताने के बाद अभी तक आपको इसका एहसास नहीं हुआ है। याओ कहती है मैं। फिर सोचती है उसने सोचा होगा मैंने ओवर एक्टिंग किया है। फिर ज़्याओकिंग थम्स अप करते हुए कहती है आप पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रही है। फिर वो स्टेडियम के लोगों की तरफ उंगली उठा के कहती है उन सभी कमीनों की तुलना में जो केवल बात करना जानते हैं और सच में कुछ भी नहीं कर सकते, आप पहले से ही उनसे काफी बेहतर कर रही हैं। वहाँ से कोई कहता है तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए। नीचे वाला आदमी कहता है सीरियसली। याओ इंस्पायर होते हुए कहती है ज़्याओकिंग। कुंगजाओ भी चीयर करते हुए कहती है सच में गोंग याओ तुम कमाल की हो। चू कुंगजी भी सपोर्ट करते हुए कहती है भले ये अनोखे तरीके से सपोर्ट कर, ये एकदम एंटिक पीस है, जबकि मैं नहीं जानती कि आप कौन है। डीमन गॉड की इस बेटी का मानना है कि आप भी काफी अच्छा कर रहे हैं। फिर कहती है इसलिए गोंग याओ। फिर ज़्याओकिंग उसके पास आकर कहती है उन चूतिया आदमी द्वारा बोले गए कुछ वर्ड के कारण या मत सोचो कि तुम बेकार हो। वो कहती है तुम कमाल की हो। वो शर्माते हुए कहती है ज़्याओकिंग। वुजिन ज़्याओकिंग की मौत लेते हुए कहता है आपने ऐसी बातें कहना कहाँ सीखा। ज़्याओकिंग कहती है ओह वुजिन क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। अब देखते हैं आगे। ज़्याओकिंग सैड होकर कहती है वुजिन से मुझे उस क्षण चिंता होने लगती है जब यह मैं सोचती हूँ कि आप कितनी लड़कियों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे। वुजिन इसे सुनकर घबरा रहा होता है। मुझे लगता है कि वे इसे मेन वाइफ्स की दोस्त कहते हैं ना। तभी सिस्टम गुस्से में वुजिन की बॉडी से बाहर आते हुए कहती है क्या किस बात पर ये ऐसा बोल सकती है। मैं वो पहली लड़की थी जो सबसे पहले मिली थी। मतलब देख रहे हैं सिस्टम अपने जुगाड़ में लगी और जेलस हो रही है। वुजिन ये देखकर चिल्लाता है आह। वो सिस्टम को धक्का देकर अंदर करता है, फिर रिलैक्स करता है आह चलो अच्छा है ये अंदर तो गई। ज़्याओकिंग पूछती है ये क्या था वुजिन। वुजिन बहाना बनाते हुए कहता है कुछ नहीं मैं बस कुछ सोच रहा था और वह मेरे दिल की धड़कन थी। वाह क्या बात है इतनी सेक्सी धड़कन। तभी कोई इसको चिल्ला के कहता है चैन वुजिन। फिर वो पलट के देखता है ये लिन चैन किसी बात से गुस्सा होती है वुजिन से और अपने चैलेंजर पर टॉर्नेडो का अटैक करती है।
फिर कहती है अगर आप डेट करना चाहते हैं तो स्टेज से उतर जाएं, फिर चैंपियन बनने के मेरे रास्ते में मत आना। मतलब इसको हर्ट हो गया ज़ियाओकिंग की बात। तभी एल्डर अपने भूपों में चिल्लाकर कहते हैं सुनो भाइयों और उनकी बहनों, कॉन्टेस्ट का सेकंड राउंड खत्म होता है और सालों सुनो स्टेडियम वालों, तुम्हारी बहन का भोजन अब घर जाकर करो। और दिखाते हैं कॉन्टेस्ट के थर्ड राउंड के लिए टॉप 3 मिल चुके होते हैं, जिसमें पहले नंबर पर अपना लौंडा चैन वोजिन, सेकंड नंबर पर कल्लू भाई और थर्ड में ये लिंचैन। कल्लू भाई कहते हैं हाथ उठाकर आप सभी का शुक्रिया। एल्डर कहते हैं इसके बाद आप सभी आखिरी परीक्षा में शामिल होंगे। और वोजिन स्माइल करते हुए ये लिंचैन को गुड लक कहता है। ये लिंचैन गुस्से में कहती है जा बे चूतिए, अपने काम से काम रख। नेक्स्ट टाइम हमको एक स्क्रोल दिखाते हैं जो एक बॉक्स में रखा होता है। हाओलियन उसे बाहर निकालते हैं अपनी स्पिरिचुअल पावर से। फिर अगले ही पल वो कुछ करते हैं, स्क्रोल खुलता है और उसमें से बहुत लाइट निकल रही होती है। स्टेडियम से लोग कहते हैं ये बहुत चमक रहा है, दूसरा कहता है ये क्या है। फिर हमें उस स्क्रोल में एक पेंटिंग दिखाई देती है जिसमें एक वादी होती है जिसमें एक लड़की पहाड़ की चोटी पर अपना झुंझुना बजा रही होती है। एल्डर कहते हैं जो आप पेंटिंग देख रहे हैं उसे डीमन गॉड ने बनाया है और ये डीमन गॉड की पेंटिंग है। फिर हाओलियन कहते हैं ये पेंटिंग एक सीक्रेट रिल्म की है जिसे एक एंशिएंट ने पीछे छोड़ दिया। डीमन गॉड फेंग लिंग ने अपनी जरूरत में वहां प्रवेश किया और अभी तक वहां फंसा हुआ है। फिर तीनों चैलेंजर को देखते हुए कहते हैं देखो भैया, आपका काम डीमन गॉड को ढूंढना है और उसे पेंटिंग से बाहर निकालना है। जो कोई भी ऐसा कर लेगा वह आखिर में जीत जाएगा। ये लिंचन को सोचते हुए कहती है तुम पागल हो गए हो क्या बड़ो? डीमन गॉड के पास हजारों वर्षों की शक्ति है और यहाँ तक कि वो अपने दम पर खुद बाहर नहीं निकल सकता। आप हमें ऐसा करने के लिए कैसे कह रहे हैं? और अपने कलवा भैया भी कहते हैं हाँ बड़ो, ये क्या बीसी है, ये सही कह रही है शुक्रिया। अगर हमें बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिल सकता है तो तुम क्या कर लोगे? एल्डर कहते हैं हम बहुत कुछ कर लेंगे। पेंटिंग से बाहर निकलना बहुत मुश्किल नहीं है। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि डीमन गॉड को दिशा की भयानक समझ है। फिर कहते हैं हालांकि डीमन गॉड की पेंटिंग जब शांतिपूर्ण दिखती है, इसकी चट्टानें साफ सुथरी कटी हुई हैं और वहाँ पर कई भयानक ट्रैप और कई अन्य खतरे को छिपाते हैं। यदि आप सावधान नहीं है तो आप आत्मा को नष्ट करने वाली खाई में गिर जाएंगे। आपकी शरीर और आत्मा अलग हो जाएगी और आपकी हड्डियां और मांस धूल के अलावा और कुछ नहीं होंगे। स्टेडियम में लोग ये सुनकर कहते हैं ये बढ़ो, ये क्या कह रहा है? क्या ये पागल हो गया है? सीरियसली वे इस बारे में इतने खड़ूस क्यों हो रहे हैं? दूसरा कहता है क्या उन्हें अपनी जान की बाजी लगानी होगी या सिर्फ एक कॉन्टेस्ट है? वो बढ़ो हुतिया है। ज़ियाओकिंग वुजी का हाथ पकड़ते हुए कहती है वुजिन प्लीज तुम वहाँ मत जाओ। टुंगजाओ भी कहती है हाँ मास्टर मत जाओ। ये लिंचेन भी जाते हुए कहती है क्योंकि आप इन्हें लंबे समय तक नहीं छोड़ सकते, आइए इसे जल्दी खत्म करें। ये लिंचेन कहती है चलो चलते हैं लौंडो। वुजिन सोचता है ये बुरा नहीं है, ये लिंचेन एक लड़की है, वह बहुत अच्छी है। हाओलियन चिल्ला के कहते हैं रुक जाओ बे, कुछ बताना है। वो लोग पीछे पलट के देखते हैं कि बड़ो आप क्या कहने वाले हैं। वह बताते हैं कि बाहर का कोई हथियार भी अंदर नहीं ले जा सकते। अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो इससे पूरा स्क्रॉल गिर सकता है। इस ट्रायल में आप अपने हथियार खुद नहीं ले सकते। वो तीनों कहते हैं क्या ये बकवास कर रहा है। फिर वो एक बैग निकालते हुए कहते हैं इसे रख लो, इस बैग में आपके हथियार रखे हैं। कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद मैं उन्हें वापस ले लूंगा। अगर आप लोग न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते हैं आगे। शुरुआत में उस बैग में कुछ हथियार दिखाते हैं। कोई कहता है थैंक यू सीनियर। अपने कल्लू भैया कहते हैं हालांकि मैं हथियार यूज नहीं करता हूँ तो मुझे नहीं चाहिए। उतने में वुजिन अपने पेट गब्बर को स्पेस बैग में अंदर धक्का देकर कहता है जा बे तू बाहर क्यों आ रहा है? गब्बर कहता है नहीं मुझे इस बैग में नहीं जाना, मुझे इस बैग में बड़ो लोगों की महक आती है। हाओलियन कहते हैं अपनी स्किल यूज करते हुए तुम सभी ने अपने हथियार और सब कुछ अंदर रख दिया है, अब मुझे 1 सेकंड दे। और वो कुछ बूम बाम कर रहे होते हैं और वो अपनी स्किल से 3 आइटम निकालते हैं। वो तीनों आइटम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जिसमें से एक बिल्लू बनती है, एक कुत्ते का पट्टा बनता है और एक तलवार बनती है। बड़ो कहते हैं ये सोल के बने हुए आर्टिफैक्ट हैं जो मैंने आपके लिए आपकी आदतों के हिसाब से बनाई है। ये लिंचैन वो तलवार लेते हुए कहती है या बहुत हल्की तलवार है या मेरे लिए बढ़िया है। बड़ो कहते हैं इसे एक बार ट्रायल कर लें। और अपने कलवे भाई को वो बिल्ली मिलती है। वो उसे चलाते हुए कहता है बहुत खूब, ये मेरी कलवा की बिलवा है, मैं प्यारी बिल्ली के बच्चे से प्यार करता हूँ, मैं पहले से ही बहुत खुश हूँ। और अपने वुजिन को कुत्ते का पट्टा मिलता है जिसे वो देखकर शॉक्ड होते हुए सोचता है मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए क्योंकि कुत्ता तो उसे दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो पट्टा अपने आप वुजिन के गले में बन जाता है जिससे वो शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है ये क्या चुतियापा है, बुढ़ाओ ने क्या बवाल बनाया है। फिर वुजिन सोचता है क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कुत्ता हूँ? इस सीन को समझ सकते हैं सभी कि इसका यूज कैसे होता है। वो इमेजिन करता है कि वो उस डीमन गॉड के साथ इस पट्टे का यूज ऐसे करेगा। वो कहती है मास्टर थोड़ा और। अपना ठरकी हीरो सोचता है मेरे पास यूज करने के लिए पट्टा है, जबकि डीमन गॉड मेरे पास आ जाए तो और मजा आ जाएगा। बुढ़ाओ कहते हैं थर्ड राउंड शुरू होता है। वुजिन इमेजिनेशन करते हुए अपने चेस्ट को सहलाते हुए कहता है ठीक है, एक बार जब मैं अंदर जाऊंगा तो मैं इसे करीब से देखूंगा। समझदार के लिए इशारा काफी है। हाओलियन की उस स्किल से एक फ्लावर की लहर निकलती है। वुश वुश वुश। तीनों के लिए एक विश था, ठीक है। तभी वुजिन अपने सपनों से बाहर आता है। वो देखता है ये क्या हो रहा है। तभी एकदम से वुश और वो गायब हो जाता है। वो पेंटिंग में टेलीपोर्ट हो जाता है। वुजिन सोचता है मैं पहले से ही अंदर हूँ। वुजिन जैसे ही आगे बढ़ता है तभी कुछ होता है, वो गिरता है धड़ाम। तभी वुजिन एकदम से शॉक हो जाता है। वो देखता है और सोचता है ये क्या हो गया मेरे साथ। वो खुद को देखता है, वो एक अलग ही ड्रेसअप में होता है। और हाँ, कमेंट में जरूर बताओ कि ये कैसे कपड़ा है यार, क्या ये जेल की ड्रेस है? वुजिन गुस्सा रहा होता है। वुजिन चिल्ला के कहता है ये क्या चुतियापा है, ये क्या हो गया। वो अपने कुछ स्पेल करने की कोशिश करता है। जो लोग नए हैं तो मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें स्पेल जो यूज करते हैं वो हैरी पॉटर में से मंत्र बोलते थे वैसे ही इसमें होता है। फिर वो कहता है वही हैरी पॉटर की तरह। जब गाना समाप्त होता है तो वह वाद्य यंत्र बजता है। चारों तारों से आने वाली तेज आवाज से ऐसा लगता है जैसे कपड़ा फट गया हो। तभी उसकी वो ड्रेस फट जाती है, बूम बूम बूम। क्योंकि वो ड्रेस सोल आर्टिफैक्ट की बनी होती है तो वो फिर से अपने आप जुड़ जाती है। वो सोचता है धिक्कार है, क्या चुतियापा बड़ों ने बना दिया, इसमें सारे नॉर्मल हमले बेकार है। फिर सोचता है वो चूतिया बड़ो, क्या सच में उसने मेरे लिए ऐसी चीज बनाई जो मेरे किसी काम की नहीं है। तभी कुछ होता है, वो कुछ देखकर शॉक हो जाता है।
वो डॉज करता है और देखता है ये फूलों की पंखुड़ियों से अटैक आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि उन पेटल के अटैक से वुजिन के फेस पर कट लग जाता है। वुजिन देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है कि फूलों की पंखुड़ियों में बहुत ज्यादा धार वाली हैं। जो लोग वीडियो न्यू देख रहे हैं तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए। और गाइस अगर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है तो प्लीज नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और आप प्लेलिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल।